ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। हाँ जी, तो अभी रूप गोस्वामी को प्रणाम मंत्र कौन बोलेगा? कोई बोलिए और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ठीक है, पहला श्लोक किस किस को याद? ओ सॉरी, सेकंड श्लोक किस किस को याद है? हैंड रेज करिए। कोई बात नहीं, नए बच्चे वो ना हो नर्वस कि आप लोग नए हैं तो कोई बात नहीं, मगर आप लोग भी प्रयास करिए याद करने का। भगवान की वाणी है, कल्याणदायक होगी होगी, है ना? तो क्या है? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। ये रूप गोस्वामी प्रणाम मंत्र है। और जो हमारा दूसरा श्लोक है वो क्या है? अत्याहर प्रयाश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लोल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। ये 6 चीजें करने से भक्ति का विनाश हो जाता है। और जो हमने इससे पहले श्लोक पढ़ा वो क्या है? क्या था वो पहले? ये 6 चीजें करने से अगर आप इन 6 चीजों को कर लेंगे तो आप पूरी पृथ्वी को शिष्य बना सकते हैं। पृथ्वी को शिष्य बनाने का अर्थ ये नहीं कि हम शिष्य बनाने के लिए अभिलाषा करें और इसलिए ये कार्य करें। पृथ्वी को शिष्य बनाने का, आप अगर इन वेगों पे कंट्रोल कर लेंगे तो आप अपने दुख से ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। कौन से वेग हैं वो? बोलो हरि वल्लभदास प्रभु। वाणी का वेग, मन का, क्रोध वेग, जीवा वेग, उदर का वेग और जैनेन्द्रिय। ठीक है, वाणी का वेग मतलब बोलो बोलो। बोलिए, वाणी का वेग क्या सुना अभी तक? किस किसने जो सुना बताइए। प्रभु जी, वाणी के वेग में आ जाएगा कि वाणी से सिर्फ कृष्ण तथा नाम रूप लीला और गुण का ही बोलना है और जैसे भौतिक बातें नहीं बोलनी। ठीक है, वाणी के वेग को कंट्रोल करना। और मैंने बताया था 2 प्रकार के शब्द होते हैं, एक आध्यात्मिक शब्द और एक भौतिक भौतिक शब्द, है ना? आध्यात्मिक शब्द जब आप करेंगे तो आप जो अपनी समस्याएं और इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाएंगे। आध्यात्मिक शब्द की जब चर्चा करेंगे यानी कृष्ण के कथाओं की, कृष्ण के नाम की, कृष्ण के गुण की और कृष्ण की लीलाओं की। पर यहीं के इसके विपरीत अगर हम भौतिक शब्द से मतलब प्रजल्प, जो इस सेकंड श्लोक में भी आया, फालतू की बातें करेंगे, नेटफ्लिक्स की बातें करेंगे और न्यूज़पेपर्स की बातें करेंगे, नॉवेल्स की बातें करेंगे। क्या शेक्सपियर की जो नॉवेल्स है उसका कोई उस शेक्सपियर की इमेजिनेशन है ना, वो तो इमेजिन कर रहा है और उसको पढ़कर हम खुश हो रहे हैं, जो रियल भी नहीं है। तो ये प्रजल्प में कहलाते हैं कि जो न्यूज़पेपर में जो आता है, न्यूज़पेपर पढ़ के बहुत सभी लोग आजकल हम देखते हैं या पहले से ही कि लोग सुबह सुबह न्यूज़पेपर और चाय लेके बैठ जाते हैं। तो अपने अंदर वो क्या स्टोर कर रहे हैं? नेगेटिव। न्यूज़पेपर में 99.9% नेगेटिव चीज़ें कि यहाँ पे रेप हो गया, यहाँ पे चोरी होगी, यहाँ पे मर्डर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो आप शब्द पढ़ेंगे सुनेंगे वो आपके चित्त को दूषित करेंगे। चित्त को दूषित करने के साथ वही आपका क्या करेंगे? जब चित्त दूषित होगा तो चित्त जब दूषित होगा तो फिर क्या होगा? हम अपने आप को शरीर समझने लग जाएंगे। शरीर समझने लग जाएंगे तो हम इंद्रियों के बेसिस पे काम करेंगे। इंद्रियों के बेसिस पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में दुख आ जाएगा। जब मैं सोचता हूँ ये मेरा शरीर और इससे जुड़े, मैं ये शरीर हूँ, मैं ये इंद्रियां हूँ और इससे जितने भी सारे रिश्ते जुड़े हैं वो मेरे हैं, जब हम ये सोचते हैं तब हम दुख पाते हैं।
जब ये सोचते हैं कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं, तो हम दुख पाएंगे क्या? और ये जो रिश्ते हैं, ये रिश्ते वास्तविक रूप में सिर्फ हमारे कर्म बंधन है। अगर हमने किसी का पिछले जन्म में कुछ लिया तो वो हमारे साथ आएगा और फिर हट जाएगा। इवन माँ बाप भी, आज हम उनके बेटे बच्चे हैं तो कल वो हमारे बेटे बच्चे बनेंगे। अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तो कर्म बंधन की जो साइकिल है वो चलती रहेगी, है ना? मगर ये मनुष्य शरीर जो हमें मिला है वो एकमात्र इस जो चक्र है ना, इस चक्र से बाहर निकलने का, 84 लाख योनियों का चक्र है। तो इसका उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं ये हम पे डिपेंड है। जैसे हम रोज ही सुन रहे हैं कि आपके हर दिन में, हर घंटे में, हर मिनट, हर सेकंड आपको कृष्ण के पास ले जा रहे हैं या आपको कृष्ण से दूर ले जा रहे हैं। बोला कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण क्या है? सूर्य के समान, और माया है अंधकार। जहां कृष्ण है तहां नहीं माया अधिकार। जहां पे कृष्ण होंगे वहां पे माया कभी नहीं आ सकती। हम बोलते हैं कि हमें माया ने पकड़ लिया, कि हम माया में फंस गए। हम माया में नहीं फंसते, वो माया हमें नहीं फंसाती है, हम खुद माया पे जाते हैं और बोलते हैं फंसो। क्योंकि जब आप ये 6 प्रकार की चीजें कंट्रोल में रखेंगे तो आप माया में फंसेंगे ही नहीं। जब आप बोलेंगे नहीं भौतिक विषयों के चक्कर में, तो आप कैसे फंसोगे? जब आप अपने जन इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए वो कार्य नहीं करोगे तो कैसे फंसोगे? जब आप अत्याहार नहीं करोगे तो आप कैसे फंसोगे? अत्याहार मतलब मोर डिजायर्स। जब डिजायर ज्यादा होंगे तो फिर उसके लिए प्रयास ज्यादा होगा। अब मुझे मर्सिडीज खरीदनी है तो फिर मैं मेहनत करूंगा ना मर्सिडीज खरीदने की। समझे? ये क्लियर हुआ सबको? अभी मैंने ब्रीफ में बोला है, हमने बहुत अच्छे से समझाया। जिसने नहीं अटेंड करी वो यूट्यूब पे देख सकता है। और कोई प्रश्न होगा तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? अब आगे चलते हैं। हमने जो सेकंड श्लोक पढ़ा उसमें हमने देखा अत्याहार। अत्याहार सिर्फ खाना नहीं, खाने के साथ साथ चीजों को भी मतलब कि चीजों के भी डिजायर्स होना, कि मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे एक लग्जरी घर चाहिए, मुझे एक लग्जरी कार चाहिए, और फिर उसके बाद मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर चाहिए चाहिए चाहिए। जब नीड्स ज्यादा होगी तो फिर उसके लिए आपका प्रयास भी ज्यादा होगा। फिर जब प्रयास ज्यादा होगा तो समय जो कृष्ण भक्ति में आपने लगाना था वो क्या होगा? फिर उन नीड्स को पूरा करने में लग जाएगा। तो अत्याहार प्रयासश्चा यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ठीक है? जब अत्याहार होगा तो प्रयास ज्यादा होगा, ठीक है? अभी हमने जो प्रजल्प पे हम पहुंच गए थे, बट अत्याहार को हम बेसिकली एक बार और टच कर देंगे लास्ट का, कि जो आपको मेमोराइज्ड हो जाए दोबारा से। तो श्लोक आता है भागवतम जी में, श्री सूत गोस्वामी उचित मानव धर्म का वर्णन इस प्रकार से करते हैं। कौन कर रहे हैं? सूत गोस्वामी। कि मानव जो ये जीव है उसका धर्म क्या है वास्तविक रूप से। तो श्लोक आता है धर्मस्य हापवर्गस्य नार्थो अनार्थो कल्पते, नार्थस्य धर्मकांतस्य कामो लभ्य ही स्मृता। यानी सारे धर्म निश्चित रूप से चरम मुक्ति की तरफ ले जाते हैं, उनका उपयोग कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। साथ ही जो परम धर्म के पालन में लगा हुआ है उसे भौतिक लाभ का उपयोग इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है कि सारे धर्म निश्चित रूप से चरम मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। नोटिस करा किसी ने? शायद प्रिंटिंग इशू है या कुछ हो गया होगा ट्रांसलेशन में। सारे धर्म क्या ले जाते हैं? मुक्ति की तरफ, भगवान के धाम की तरफ ले जा रहे हैं सारे धर्म। क्या बताओ? अगर कोई स्त्री अपने पति धर्म निभा रही है तो वो क्या ये जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएगी? या कोई पुत्र धर्म निभा रहा है तो वो निकल सकता है? क्यों? महाराज ने तो छोड़ दिया है पुत्र धर्म निभाना। हिरण्यकश्यप का सभी जानते हैं ना, पिता की बात नहीं मानी। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, तो हम इससे आगे पक्की लाइन पढ़ते हैं। धर्म का उपयोग कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। साथ ही जो परम धर्म के पालन में लगा हुआ है उसे भौतिक लाभ का उपयोग इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। धर्म का उपयोग क्या करते हैं? देखिए, इस संसार में लोग हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सुख संपत्ति घर आए, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। और एक और बहुत प्रसिद्ध है, वो क्या है? वो माता की माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, है ना? तो इसमें ये, मगर माता को कोई नहीं चाह रहा है बेसिकली। चाह क्या रहे? मुरादे और मेरी डिजायर्स, जो मेरी क्या है, ये 4 चीजें हैं। कौन सी 4 चीजें? आहार है, मैथुन, इसमें कोई समस्या मत दो माता। इसको आप
पूरा करने में हमारा सहयोग करो, आपकी जरूरत नहीं है यहाँ, सिर्फ हमें ये चाहिए। तो यहाँ पे धर्म का उपयोग किस लिए हो रहा है? अपने भौतिक लाभ के लिए, जो हवन हो रहे हैं, पूजा पाठ हो रही है या कुछ भी। ये भक्तों समाज में भी होता है कि हम हरिनाम कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में ये आ जाए, तो हमें ये अपेक्षा नहीं करनी। जिस प्रकार जैसे आज सुबह भी क्लास में चर्चा हो रही थी कि जिस प्रकार, ये मैंने पहले एग्जाम्पल भी दिया है कि जिस प्रकार हम आम का पेड़ क्यों लगाते हैं, आम के लिए ऑब्वियसली आम खाएंगे, उसके साथ छाया ऑटोमेटिकली आ जाती है ना। तो हमें कृष्ण भक्ति करनी है, कृष्ण इस भव सागर से निकलने के लिए, और हम इसलिए करनी है कि हम कृष्ण के दास हैं और एकमात्र हमारे स्वामी भगवान कृष्ण हैं। कृष्ण भक्ति इसलिए करनी है, मगर उसके साथ साथ जब कृष्ण आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में ये सब कुछ आ जाएगा, धन या जो जो आपकी कामना है। तो कृष्ण को लाने का जिंदगी में प्रयास करना है तो ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाएगा। जिस प्रकार आम का पेड़ लगाया तो आम पाने के लिए, मगर छाया भी मिल गई, उसी प्रकार कृष्ण भक्ति करी कृष्ण पाने के लिए, मगर धन इत्यादि जो भी षड ऐश्वर्य हैं ये आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, समझे? क्लियर? ठीक है। तो मगर मनुष्य को अपनी भौतिक लाभ का उपयोग इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। धर्म आया, बोला क्या है? धर्म के बाद क्या आएगा? धर्म अर्थ, काम मोक्ष, है ना? काम धर्म, मोक्ष। हाँ, मगर अभी धर्म अर्थ की बात है, काम मोक्ष तो है ही, मगर हम इसको चर्चा करते हैं कि धर्म, धर्म अगर व्यक्ति कर रहा है तो अर्थ निश्चित रूप से आना। अर्थ मतलब बोला तो सबने, अब बता नहीं रहा कोई। संपत्ति, धन, धन, है ना? अर्थ आएगा, ये जिन्होंने पहले क्लास लिया उनको थोड़ा क्लियर होगा। धर्म करोगे तो अर्थ आएगा, मगर जब वो अर्थ आए तो उसको क्या करना है? अपनी इंद्र तृप्ति, यहाँ इस लाइन का ये मतलब है, उसे भौतिक लाभ का उपयोग इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। वो उस धन को अपनी इंद्र तृप्ति में नहीं लगाना चाहिए। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, तो हलवा कब बांटेगी? हो जब माँ मुरादे पूरी करेगी, तब तो उससे पहले नहीं बांटेगी। तो वो क्या कर रही है? अपनी इंद्र तृप्ति के लिए माता से धन इत्यादि मांग रही है। मगर धर्म को किस प्रकार से करना है, जो मनुष्य का परम धर्म है, ये सूत गोस्वामी बोल रहे हैं कि अगर आप धर्म कर रहे हैं उसकी वजह से ऑटोमेटिकली आप पे अर्थ आएगा, यानी पैसा आएगा, धन आएगा। तो उस धन को फिर से किस में लगाना है? धर्म में लगा देना है। ठीक है, अपनी इंद्र तृप्तों में नहीं लगाना है, सेवाओं में लगाना है, प्रचार में लगाना है। चलिए अब आगे चलते हैं अभी। ठीक है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, धर्मस्य हाप वर्गस्य नार्थो अनार्थो कल्पते। धर्म को उत्थान के लिए, धर्म तो उत्थान के लिए है, रोटी पाने के लिए नहीं है। कभी कभी मानव समाज तथाकथित धर्म के निर्माण कर लेता है, जिसका उद्देश्य भौतिक उत्थान होता है, लेकिन वह वास्तविक धर्म के उद्देश्य से बहुत दूर है। कभी कभी इसमें बताया जा रहा है कि जो समाज है वो क्या करता है? भौतिक, जैसे अभी मैंने बताया, भौतिक सफलताओं को, भौतिक चीजों को पाने के लिए धर्म करता है, मगर वो धर्म का असली अर्थ नहीं है। मगर धर्म किस लिए होगा? सिर्फ लिबरेट होने के लिए। लिबरेट यानी उच्च गति को प्राप्त करने के लिए। उच्च गति मतलब एटलीस्ट हम नीचे तो ना जाएं। अगर हम इस संसार की भोग वस्तुएं करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हम नीचे जाएंगे। और संसार की नीचे जाने का तो चलो किसी ने देखा नहीं देखा वो अलग विषय है ना, ये लोग बोल सकते हैं। क्योंकि हमने बताए थे 3 प्रकार के लोग होते हैं। कौन से बताइए नेहा माता जी, बताइए। एक बुद्धिमान, कौन है, किसने? अच्छा, एक बुद्धिमान याद है? हाँ याद आ गया मुझे। एक जो अनुभव वाला पूछे ना प्रभु जी, जो 3 तरीके के अनुभव करते हैं लोग, है ना? हाँ हाँ हाँ, बताइए। एक जो सुनकर अनुभव करते हैं वो ज्यादा बुद्धिमान है, जो देखकर करते हैं वो थोड़ा कम है, और जो अनुभव मतलब एक्सपीरियंस करके एक्सपीरियंस लेता है वो बिल्कुल धूर्त है। एग्जाम्पल दो, कैसे? आपने बताया था जैसे चोर है, किसी ने चोरी कर ली तो वो पुलिस जेल तो जाएगा ही, ठीक है। अब अगर मुझे किसी ने बोल दिया चोरी करना गलत है, मैंने सुन के ही समझ लिया तो ठीक है, और मैं किसी को देख के समझ रही हूँ तो वो थोड़ा नीचे उसमें आ जाएगा, और मैं चोरी करके जेल ही चली जाऊं तो मैं महामूर्ख हूँ। हाँ, तो ये अब साइनाइड को चख के आप एक्सपीरियंस करेंगे तो फिर कुछ और चखने लायक ही नहीं बचेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। तो हम, मगर हमारी आदत, मनुष्य प्रवृत्ति ये है कि हम चाहते हैं एक्सपीरियंस करना, और एक्सपीरियंस करके अनुभव करते हैं, इसलिए हम दुख पाते हैं। जब बोल दिया, अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा आप सभी से कि भाई जो चीज जिसकी लाइफ में बीती है, सिचुएशन बीती है जैसे, तब वही तो उसके बारे में बता सकता है। जो
इस भौतिक जगत से बाहर निकला है वही तो बता सकता है। मगर बहुत सारे जो संत है वो भौतिक जगत में आए ही नहीं है। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? जैसे हमारे गुरुदेव हैं, वो तो 8 साल से सन्यास ले, ना उन्होंने गृहस्थ लाइफ जी, ना कुछ, तो उनको कैसे पता? या बहुत सारे प्रभुजीज भी हैं जो गृहस्थ लाइफ नहीं जिए, जो बचपन से भक्ति में है, कि उन्होंने कुछ करा ही नहीं, ना उन्होंने नौकरी करी, ना चाकरी करी, सिर्फ भक्ति कर रहे हैं बचपन से, बहुत सारे लोग हैं। तो वो कैसे समझ पा रहे हैं इस गृहस्थ धर्म को, और वो राय हमें कैसे दे रहे हैं? क्योंकि लोग बोल सकते हैं प्रभु जी आप क्या जानो, आपने तो अनुभव करा ही नहीं। सुना होगा ना प्रभु जी, सुन के, दूसरों और से सुनना सुन तब के। इफेक्टिव होता है जब आपकी चेतना शुद्ध हो, क्योंकि जब तक चेतना शुद्ध नहीं होगी तब तक क्या करेंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकालेंगे। फिर कोई प्रभु जी कुछ बोलेगा, कोई माता जी कुछ बोलेगी, तो उनकी बातों में भ्रमित हो जाएंगे। ये होता है सभी के साथ, है ना? एक बार क्या हुआ कि एक बार एक सत्संग चल रहा था, एक महाराज क्या कर रहे हैं, एक जगह सत्संग कर रहे हैं, है ना? जैसे हमारी क्लास हो रही है समझो, एक महाराज कर रहे हैं शाम की क्लास, और वहां पे एक व्यक्ति आता है, तो बोलता है महाराज मेरे जीवन में बहुत दुख है, बहुत मैं परेशान हूँ। मैं तो महाराज पूछते हैं कैसा दुख है? बोलते हैं आर्थिक व्यवस्था, मतलब पैसे के, फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहे हैं, उसके प्रति मैं बहुत दुखी हूँ। तो बोलते हैं अच्छा, तो एक काम करो, मेरे पे ये चिंतामणि है, ये चिंतामणि रखो, जिसको जैसी इसको छुआओगे किसी चीज से, वो क्या बन जाएगी? सोना। चिंतामणि नहीं, चिंतामणि नहीं होती, वो दूसरी मणि होती है क्या? लोहे पारसमणि, को सॉरी, हाँ, पारसमणि। तो पारसमणि को जिससे छुआओगे सोना बन जाएगा। तो क्या हुआ, वो चले गया व्यक्ति। तो महाराज ने सोचा अब आएगा तब आएगा, सालों बीत गए। तो एक दिन महाराज ने सोचा कि चलो मैं देखता हूँ ये है, आया क्यों नहीं। तो उससे पूछते हैं महाराज जाके, तो बोलते हैं कि भाई तुम्हें मैंने पारसमणि तो दे दी, मगर तुमने भक्ति क्यों छोड़ दी? तुम आते, अब तुम्हारी समस्या भी सॉल्व होगी है। तुम यही तो बोलते थे पहले कि मेरी समस्या है इसलिए मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ। तो बोलता है महाराज मेरा आपसे विश्वास उठ गया, क्योंकि आपने जो मुझे ये मणि दी है, पत्थर दिया, ये तो मणि है ही नहीं, ये कार्य कर ही नहीं रही है। तो महाराज बोलते हैं अच्छा ऐसे कैसे? तो महाराज बोलते हैं अच्छा तुमने किस चीज को छुआया? महाराज, उसने बोला कि मैं तेल का व्यापारी था, मतलब तेल सप्लाई करता था, तो मेरे फैक्ट्री में बड़े बड़े टैंक थे। अब फैक्ट्री तो बहुत पुरानी बंद हो गई है। तो उस व्यक्ति ने क्या करा, उस टैंक के अंदर फेंक दिया कि पूरा टैंक ही सोने का बन जाएगा। तो इस टैंक के अंदर फेंका, देखो ये तो लोहे का है, ये सोने का बना नहीं। तो महाराज बोलते हैं अच्छा चलो मैं चेक करता हूँ। तो महाराज क्या करते हैं, सीढ़ी मंगाते हैं, बहुत गहरा था टैंक, सीढ़ी लगा के नीचे उतरते हैं। जब वो नीचे जाके देखते हैं तो क्या होता है कि जो वो टैंक है, उस टैंक के अंदर बहुत सारे जाले हैं, और जालों में अटकी हुई है मणि, वो कभी लोहे से टच हुई नहीं। तो ये जो भगवत शब्द है, जो हम ये अभी श्रवण कर रहे हैं, ये हमारे हृदय को इसलिए टच नहीं कर पा रहा क्योंकि हमारे हृदय में बहुत सारे अभी जाल हैं। क्योंकि जैसे ही आप एक बार कृष्ण बोल रहे हैं तो आप लिबरेट हो जा रहे हैं। कृष्ण नाम में इतनी क्षमता है, मगर क्या कर रहे हैं हम, उसके साथ अपराध इतने कर दे रहे हैं, और ऊपर के हर एक चीज जो भगवान को भोग लगा के नहीं खा रहा वो पाप कर रहा है। फिर जो हर सांस में भगवान का स्मरण नहीं कर रहा है वो पाप कर रहा है, अन्य अन्य प्रकार के पाप कर रहे हैं। कभी वैष्णव निंदा कर दे रहे हैं। वैष्णव निंदा ये नहीं आप बोल ही रहे हो, वैष्णव के बारे में कुछ सोच भी लिया तो वो अपराध हो जाएगा। तो बहुत कुछ है, और ये जालों के बीच में ये जो हमारी हरि नाम रूपी पारस मणि है, ये फंस रही है, ये अंदर जा ही नहीं पा रही है। तो इन जालों की सफाई करनी पड़ेगी। कैसे? नाम जप से ही होगी, श्रवण से ही होगी। और श्रवण के साथ साथ जब हम इसे इसे अपने जीवन में क्या करेंगे, पालन करेंगे, निश्चित रूप से ब्रह्म शब्द है, ये असर तो करेंगे ही करेंगे आपके जीवन में, हमारे सभी के जीवन में। पर ये और अच्छे से असर करेंगे जब हम इसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। जैसे अभी कल हमारी क्लास में चर्चा हो रही थी, तो यहाँ पे बहुत सारे भक्त बोल रहे थे कि जब से उपदेशामृत ये क्लास शाम का सेशन स्टार्ट हुआ है, तो हमारे जीवन में हम देख पा रहे हैं कि हम छोटी छोटी चीजों को कहाँ कनेक्ट कर पा रहे हैं कि भगवान से संबंधित है या भगवान से संबंधित नहीं है। और जो करेगा भाई वो पाएगा, जो नहीं करेगा फिर वो कैसे पाएगा? अच्छा बताइए। हम सोचते हैं कि हम सुने, और सुनने के बाद हम करें ना उस चीज को, दूसरे कान से बाहर निकाल लें और हमारे साथ सब कुछ अच्छा भी हो जाए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आपको करना पड़ेगा जो शास्त्र में बताया है। अभी इसमें आगे चलते हैं, और भी इसमें इंटरेस्टिंग चीजें आती है। मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, पता नहीं आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इतने दिव्य भक्त हैं हमारे साथ सभी, कि सभी के धीरे धीरे कैमरे हो गए बंद। नहीं नहीं नहीं, हवा तो जी आपको तो खुला है। देखिए, जो एटलीस्ट यूथ हैं वो कैमरा खोल के रखें। चलिए,
हाँ जी, तो जैसे अभी हमने बताया कि लोग क्या करते हैं, धर्म के कार्य इसलिए करते हैं कि उनको भौतिक लाभ हो सके, लेकिन यह वास्तविक धर्म के उद्देश्य से बहुत दूर है। धर्म ईश्वर के नियमों का बोध कराता है। सुनिए सब, धर्म क्या है? ईश्वर के नियमों का बोध कराता है। कैसे? कौन बताएगा? ये तो बहुत इजी लाइन है। धर्म क्या है? जो भी हमारे शास्त्र होते हैं उसमें जैसे बताए होते हैं नियम वगैरह। Obviously, धर्म यानी नियम, नियम के अनुसार अपना जीवन पालन करना। बोला धर्मस्तु साक्षात भगवत भगवत प्रणीताम। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीताम मतलब धर्म जो है वो क्या है? नियमों का पालन करना, डू एंड डोंट्स जो बताए हैं धर्म में, वही तो है। क्या है शास्त्रों में कि भाई ये करना है, इससे आपको ये लाभ होगा, ये नहीं करोगे तो इससे आपको ये नुकसान होगा। और उसके जो इंचार्ज हैं धर्म के, वो कौन है? धर्मराज, यमराज, है ना। अब यमराज क्या करते हैं? धर्मों का हिसाब रखते हैं, भगवान के अनुगत होकर चलते हैं। और जब धर्मों का हिसाब रखते हैं तो फिर जैसा अगर इंसान अधर्म करेगा तो उसको वैसा फल मिलेगा, धर्म करेगा तो उसको वैसा फल मिलेगा। और साथ ही साथ जो इस माया देवी है, तो वो भी 3 तापों से हमें फिर उसको पीड़ित करती है हमारे कर्म अनुसार। पता है ना कैसे होता है, चलता है? ये इसको समझाना है। जैसे आप कर्म करेंगे, आप कर्म करके आ गए हो इस जगत में, फिर दोबारा सपोज इस जगत में कर्म करके आए, अब फिर जो आपको प्रैक्टिकली सजा देगी, जिस प्रकार जज तो हो गए कौन? यमराज जी, और फिर उसमें जेलर है माया देवी, समझे? अब जेलर पनिशमेंट देगी, जज ने तो फैसला सुना दिया कि आपको इस जगत में ऐसे ऐसे चीजें, जेल में ऐसी ऐसी इतने साल रहना है, इतने ये भोगना, ये भोगना। अब वो सजा को एग्जीक्यूट कौन करेगा? माया देवी। फिर वो हमें 3 ताप से, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक ताप हुए जो मनुष्य जीव द्वारा जीव को प्राप्त होते हैं, कि हमें किसी ने कुछ बोल दिया, हमारा दिल टूट गया, हमें मच्छर ने काट दिया, हमें कुत्ते ने काट दिया, इत्यादि, है ना। और आदि भौतिक ताप ये हुआ। आदि दैविक ताप क्या हुआ? डिजास्टर्स जो हो गए, सुनामी हो गई, जो देवताओं द्वारा होते हैं बेसिकली, समझ गए? सुनामी, भूकंप, है ना, बादल फटना, ये जो हो रहा है देवताओं द्वारा ताप है। और आध्यात्मिक ताप मन तथा शरीर से उत्पन्न होने वाले ताप। मन मतलब कि हमारा डिजायर्स हो गए, और डिजायर जब फुलफिल नहीं हो रहे तो उससे दुख हो रहा है कि काश ये हो जाता, काश ये हो जाता, तो दुख हो रहा है। मन तथा शरीर से। शरीर से कैसे? शरीर में बीमारियां लग रही है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो है ही। तो ये वाले ताप। चलिए आगे चलते हैं। तो धर्म क्या है? नियमों को बोध कराना, नियमों का पालन करना। कोई ये सोचे कि मैं मीट भी खाऊं, और मीट खाने को भी वही फल है और गेहूं खाने वाले को भी वही फल है, तो ये वास्तविक उसका भ्रम है। उसके उसके हिसाब से हो सकता है, मगर ये धर्म के हिसाब से नहीं है, और इसकी सजा उसे अवश्य रूप से भुगतनी पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। क्योंकि इन नियमों को सही ढंग से संपन्न करने पर मनुष्य भव बंधन से छूटने की दिशा में अग्रसर होता है। जब जब मनुष्य क्या करता है? इन नियमों की तरफ मुड़ता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कि जब हमें अगर दिल्ली जाना है, तो हम चंडीगढ़ की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो वो तो दिल्ली पहुंच जाओगे आप? नहीं पहुंच सकते। एटलीस्ट आपको मुंह तो चंडीगढ़ की तरफ दिल्ली की तरफ करना पड़ेगा। तो हमारा हाल हो रखा है, हम चाह रहे हैं जगत, और जगत की तरफ प्रीति बढ़ा रखी है, मुंह जगत की तरफ करके बैठे हैं, और चाहते हैं कि हम इस ये जो भव सागर है इससे निकल जाए। तो ये पॉसिबल नहीं होता है। इसका एक ही उपाय है कि आपको एटलीस्ट मुंह तो करना पड़ेगा। मैं इस क्लास के कुछ लोगों से बहुत खुश हूँ, और आपको करना भी यही चाहिए। बस आपको रोज अपने हरिनाम जप करने हैं, रोज नित्य श्रवण करना है, और उसको दिन भर, आपने आज शाम को श्रवण करा, सो जाओगे उसके बाद खाना खा के, उसके बाद कल यही स्मरण करना है कि कल क्लास में क्या हुआ था, और क्लास में मुझे अपने जीवन में इसको कैसे अप्लाई करना है। ऐसे ही करते करते रोज जीवन निकाल देना है, नित्य क्लास में आके और नित्य माला करके। मेरी नहीं आनी, किसी और की क्लास में जाओ, उनके अनुसार उनका जीवन जियो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इसी क्लास में जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है उसी क्लास में जाइए। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है, ये सभी के लिए बोल रहा हूं मैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा, वैष्णव अपराध कर दोगे और आप और नीचे गिर जाओगे, क्योंकि आप तर्क फिर आएंगे, तर्क मन में, और फिर तर्क आएंगे तो फिर नीचे होता है इंसान। तो जिसके प्रति श्रद्धा है वहां पे जाना जरूरी है, मुझे, आपको, सबको। यही शास्त्र बताते हैं। क्या बोला है शास्त्र में, कैसे सुनना चाहिए? कौन बताएगा? तत्विधि
बोलो हरि प्रभु। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्ने सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्थात अर्थात हमें जब किसी के पास जाना चाहिए तो एक तो सेवा भाव लेके जाना चाहिए, उनको के पास, पेट्रोल पंप वाले के पास सेवा भाव लेके जाएंगे, गुरु के पास। बताओ से क्लियर, बताओ बताओ, चलो अच्छा बताओ। मस्ती भी जरूरी है कि आप लोग बोर ना हो जाए बीच में, देखो सब हंसने लगे। चलो बताइए। अच्छा ये एक मिनट रुको हरि प्रभु, ये ग्रुप में श्लोक डाला था ना हमने शायद, ये ग्रुप में श्लोक डाला और श्लोक डालने के बाद आप लोगों ने याद नहीं करा, किसी और को याद है? हरि प्रभु तो गायब हो गए शायद। ठीक है, 2 लोगों को याद है बस। हरि प्रभु बता रहे थे, आप कुछ बताओ। हाँ जी, वो प्रभु जी जरा गलती से लेफ्ट हो गया था थोड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो मतलब ये भगवत गीता का श्लोक है, इसमें बताता है उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम कि 1 मिनट प्रभु। हाँ पता है मुझे, समस्या होती है घर में अच्छे बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है, सभी के साथ होती है। जी, जैसे हम किसी गुरु के पास जाते हैं जो शास्त्रों का ज्ञाता हो, तो हमें उसको एक तो सेवा जिज्ञासा लेके जाना चाहिए, सेवा भाव लेके जाना चाहिए, सेवा करके उनको प्रसन्न करना चाहिए, ताकि वो और खाली उसमें जाना चाहिए जो मतलब हम श्रवण कर पाए। यस, श्रवण करने का मुख्य जो है। आदित्य प्रभु आप कुछ बोलना चाह रहे हो, बोलिए। श्लोक पूछा था ना आपने तो। हाँ श्लोक, इसका तात्पर्य हरि प्रभु ने अभी बताया कि हमें क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। तो बोला तत्विधि प्रणिपातेन, तत्विधि विधि के अनुसार प्रणाम करके, परिप्रश्नेन सेवया। फिर क्या होगा हरि प्रभु? फिर हमारी जिज्ञासाएं जागेगी। उनसे प्रश्न करना है, उनको प्रणाम करके, उनकी सेवा करके। परिप्रश्नेन सेवया उपदेश यान्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्व दर्शना। उपदेश जब वो देंगे ज्ञान का, तो क्या होगा? क्या होगा फिर हम भवसागर में फंस जाएंगे, है ना? फिर क्या होगा बताओ? निकल जाएंगे। फिर इस भवसागर से हम मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि जब उस ज्ञान को हम फॉलो करेंगे। मगर हमें जाना कैसे, ये मुख्य है बहुत। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिस पे भी जिसकी श्रद्धा है वो उस पे जाए, उससे लिसनिंग करे। कभी कभी हम लिसनिंग करने इसलिए आ जाते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि सामने वाला जो वक्ता है वो किस लेवल का है, और उसमें कमियां ढूंढने लग के और उसकी गलतियां निकालते हैं। मगर ये इसलिए हमें नहीं आना है क्लास में। जब क्लास में आना, जैसे हरि प्रभु ने बोला, किस लिए? खाली ग्लास लेके आना है। जब भर के पहले से आओगे तो फिर कुछ नहीं भर पाओगे। सभी के लिए, हम सभी के लिए, है ना? तो इसलिए जहाँ पे जिसकी श्रद्धा वो वहाँ सुने, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है सभी के लिए। इसलिए बोला एक गुरु एक भगवान, है ना, एक ठाकुर। तो इसलिए सुनिए सबकी, मगर एक ऐसा होना चाहिए जिससे बस कि उन्होंने जो लास्ट बोल दिया फिर मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा किसी से, ऐसी श्रद्धा चाहिए। तभी बोला क्या है, कौन सा श्लोक है वो उसका, गौड़े कंठार का, गुरु तत्व का, हरि को यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथितत् यत् प्रकाशन्ते महात्मना। ये दिव्य ज्ञान ऑटोमेटिकली हृदय में प्रकाशित हो जाएगा जब क्या होगा? पराभक्ति होगी। जब अपने शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु की तरफ पराभक्ति होगी। पराभक्ति मतलब निष्काम भक्ति, उनसे कामनाएं नहीं होगी कि मेरे को ये हो जाए और ये हो जाए। ये टेस्ट क्या इस भौतिक शरीर के से हम गुरु तत्व का टेस्ट कर सकते हैं क्या, इस भौतिक बुद्धि से? चलिए अलग टॉपिक है, हमने पहले दिन डिस्कस करा था ये गुरु तत्व पे। चलिए अब आगे चलते हैं कि जो, क्योंकि इन नियमों को सही ढंग से संपन्न करने पर मनुष्य भव बंधन से छूटकर कहाँ हो जाता है? उच्च लोक की तरफ अग्रसर हो जाता है। तो हमें क्या करना है, क्या करना है? धर्म को किस लिए करना है? उच्च लोक की प्राप्ति करने के लिए, और नियमों को, शास्त्रों का पालन करना है। बिना नियम शास्त्र पालन करे हम उच्च लोक की तरफ लिबरेट नहीं हो पाएंगे। शास्त्रों को, आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं आज आप संत बनो और लाल कपड़ा पहन लो, पर एटलीस्ट आप कुछ तो करो अपने दिन में। रोज हर दिन एक स्टेप लो कि मैं आज ये त्यागूंगा और ये बढ़ूंगा, आज मैं ये अपने कम करूंगा और ये ज्यादा करूंगा, भगवान की तरफ ज्यादा रहूंगा और भौतिक जगत की तरफ कम रहूंगा। समझ पा रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो ये नियम आपको लेने पड़ेंगे। देखिए इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है, हेल्प कर सकते हैं सिर्फ बताने में, मगर आप फ्री टू चूज हो, हर कोई
फ्री विल है आप पे, आप क्या चूज करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, और इससे आपका भाग्य बनेगा। इनफैक्ट भौतिक भी और आध्यात्मिक भी दोनों। समझ गए? यही धर्म का वास्तविक प्रयोजन है। वास्तविक जो धर्म का मार्ग है, अर्थ है, वो क्या है? प्रयोजन क्या है? क्या है प्रयोजन धर्म का? कि हम भगवत प्राप्ति के लिए धर्म कार्य करें, ना कि अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए या अपने कोई भौतिक लाभ के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं। दुर्भाग्यवश लोग अत्य आहार के वशीभूत होकर धर्म को भौतिक व्यवस्थाओं के लिए स्वीकार कर लेते हैं। क्या है? दुर्भाग्य के वश क्या करते हैं? अत्याहार, जैसे हमने बेसिकली पहले चर्चा करा, जब आपकी नीड्स ज्यादा होगी, अत्याहार ज्यादा होगा, तो क्या होगा? उसके लिए प्रयासश्च ऑटोमेटिकली होगा। जैसे हमारे 3 जो फर्स्ट श्लोक हमने उपदेशामृत का पढ़ा, क्या था उसमें? 3 कनेक्ट थे। कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। नेहा माता जी बताओ। वाणी, मन, क्रोध, 3 ये कनेक्ट है, और जीव, उदर और ज्ञानेंद्रिया, ये तीनों एक कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है? जो आपको फिर मेमोराइज कराएगा इसलिए पूछा जा रहा है, बताओगे? भूला? नहीं, भूली तो नहीं हूँ, मतलब पता तो है पर एक्सप्लेन नहीं कर पाती। कोई बात नहीं, आप अपने वर्ड्स पे करो, कोई बात नहीं। मैं इसलिए आप लोगों को बुलवा रहा हूँ कि आप लोगों के चित्त में अच्छे से बैठे। जब हम बोलते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं बार बार, तो हमारे चित्त में वो बैठता है, और फिर उसके प्रति हम अगर सीरियस है तो एक्शन भी करते हैं। जीभ से तो प्रभु जी वही है कि हम क्या खा रहे हैं, पहले वाणी आएगा। प्रसाद ले रहे हैं। हाँ, वैसे तो वाणी, मन और क्रोध आएगा। वाणी से हम वही है क्या बातें कर रहे हैं, क्या हमारे मन के अंदर जा रहा है, कैसे विचार हमारे हैं, उसी सब से रिलेटेड क्रोध भी उत्पन्न होगा। दूसरा में कोई कुछ कह देगा तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, हम उसे किस वे से ले लेते हैं। और जीभ, उदर और ज्ञानेंद्रियों का है कि जैसे हम खा रहे हैं, तो खाने पर भी थोड़ा मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा, जैसा बाहर का बंद करना खाओगे अन्न, वैसा बनेगा मन। हाँ तो बस, तो ये जैसे खाओगे अन्न, जिसके हाथ क्या खाओगे वैसे ही है ना। खाने से क्या होगा? खाने से क्या होगा फिर? जैसे कि हम प्रसाद खा रहे हैं, तो जैसे बहुत लोग तो मतलब ज्यादा सारे, तो हम भी जब तक नहीं जुड़े थे तो वही था कि भोग बिना भोग लगाए खाते थे। अब हमारे अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, और मुझे तो ये लगता है ये सब करने के बाद ना बहुत पॉजिटिविटी भी एक रहती है, नेगेटिव थॉट्स वगैरह भी नहीं आते मन में। मैं तो जो अपना मतलब मैं बता रही हूँ, तो एक्सपीरियंस मैंने अपना। अभी तक रियलाइज किया। हाँ, अब तक जो रियलाइज किया है, तो काफी मुझे सही लगा। एक बार मेरे मन में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई थी, बहुत ज्यादा, मतलब खुद डर लगने लगा था मुझे, सच बताऊं तो बहुत ज्यादा जी, डर लगने लगा था। लेकिन अब बहुत ज्यादा चेंज हो गया है खुद से ही, कैसे हो रहा है? यही सब करने से, एक तो माला जप करने से, और अब जब से क्लास श्रवण। चली है श्रवण, ओके, तब से तो बहुत ही ये बढ़िया हो जब रहा है। क्लास श्रवण तो मैंने होगा अभी तो तक फिर मिस नहीं की। हाँ, जी, मैं बोल रही हूँ, मैंने क्लास तो अभी तक मैंने मिस भी नहीं की। मैं कुछ भी हाँ। जरूरी काम हो, लेकिन क्लास तो मैं जरूरी अटेंड करती हूँ कैसे तो भी करके। जैसे इसमें अभी बताया कि नियम, धर्म के प्रति नियम, और हमने फर्स्ट श्लोक में भी ये पढ़ा कि जब तक नियम नहीं होंगे, क्लास स्किप करेंगे, क्लास में आएंगे, क्लास स्किप करेंगे, क्लास में आएंगे, तब तक हम, ये मनुष्य की जो टेंडेंसी है वो क्या है? टेंडेंसी कि वो नियम से कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं करेगा वो नियम से। गलत आदतें तो कर सकता है, मगर अच्छी चीजें वो नियम से करने में बहुत कतराता है, फिर वो छुट्टी ले लेता है, ये करता है। तो ये नहीं करना। आपको जब तक आपकी आखिरी सांस है नियम का पालन करना पड़ेगा। और नियम कितने आसान है, क्लास में आओ, इसको दिन भर इसका स्मरण करो और इसको जीवन में अप्लाई करने का कोशिश करो, हरि नाम जप करो, बस। अपराधों से बचना है, और जो डू एंड डोंट्स बताए वो करने हैं। 6 वेगों पे काबू, 6 दोषों से बचना है, और 6 सत्संग हम नेक्स्ट श्लोक में सुनेंगे, जिससे हमारी भक्ति इंक्रीज होगी। ठीक है? अभी तो आज हमारा कितना समय हो गया है? अभी है समय, चलिए। तो अत्याहार के वश क्या होता है? इंसान क्या करता है जब अत्याहार होगा? तो वो अपनी नीड्स पूरी करने के लिए भगवान पे जाएगा, प्रयास करेगा, नगर हवन करेगा, 9 ग्रह की पूजा करा रहे हैं लोग, है ना, और अलग अलग चीजें, किसको ये कराओ, इसको वो कराओ, कर्म कांड कर रहे हैं, सब जानते ही है ना क्या क्या कर रहे हैं लोग। अत्याहार की वजह से हो रहा है सब, क्योंकि नीड्स ज्यादा है, और नीड्स को पूरी करने के लिए क्या कर रहा है इंसान? ये चीजें कर रहा है। जब नीड्स कम हो जाएगी, अच्छा नीड्स, अच्छा हम इससे पहले पढ़ रहे थे कि बेसिक नीड्स क्या है इंसान की? रोटी, कपड़ा और मकान। उसके अलावा जितना भी सब कुछ है वो क्या है?
क्या है? डिजायर डिजायर, इच्छाएं हैं हमारी इच्छाएं हैं, वो सब कुछ इच्छाएं। अच्छा, तो इसमें इसको भगवत संबंधित और भौतिक संबंधित से हम अलग कैसे कर पाएंगे? कौन बताएगा? बताया था मैंने शायद, ये शायद क्या पक्का ही बताया था, आप लोगों को याद हो तो। माइक का एग्जाम्पल दिया था, लैपटॉप का एग्जाम्पल दिया था, कार का भी एग्जाम्पल दिया था। वही है प्रभु जी, जो चीज हम यूज कर रहे हैं भगवान के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे अभी ये फोन है तो इसे इससे हम श्रवण कर रहे हैं तो ये ठीक है। अब हम करने लगे कि अभी और बड़ा चाहिए, जैसे मैं बता रही थी कि अभी साइकिल में कोई खुश है, फिर वो कहे बाइक, फिर कार, अब मर्सिडीज। तो इच्छा तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती जीवन में, वो खुद पे ही कंट्रोल करना है हमें। अगर मेरी क्लास में आने की इच्छा है तो मेरे पे नॉर्मल फोन है तो ठीक है, मगर मैं ज्यादा इच्छाएं करूंगा तो फिर वो उसके लिए प्रयास भी ज्यादा होगा, प्रयास ज्यादा होगा तो जो समय आप भजन में लगा सकते हो, कृष्ण इस भौतिक संसार से निकलने में लगा सकते हो, वो आप इस भौतिक जगत में और फंसने में लगा दोगे। और फिर जब चीजें आती है तो उनसे आसक्ति भी होती है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। समझ पा रहे हो? मगर यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, भगवत संबंधित पे अगर उसको छोड़ दें, कि जैसे हमने सपोज गाड़ी ली और हम सोचें कि इसमें हम धाम वास करेंगे, प्रचार के लिए जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? वो भगवत कार्य में यूज हो जाएगी। तो उस ऐसी चीजों में आप नहीं फंसोगे। मगर आप उसके लिए जा रहे हो फिर क्या, मनाली घूमने, या उससे जा रहे हो आप गोवा घूमने, उससे जा रहे हो आप पहाड़ों में घूमने, तो फिर वो क्या करेगी? क्योंकि भाई आप भौतिक चीजें करोगे तो आसक्त तो नॉर्मल होंगे, आसक्ति तो बढ़ेगी। जब हम अपने आपको शरीर समझते हैं तभी तो हम इस शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा जोर आता है। एक दिन में कोई शुद्ध नहीं होगा, ये मैं बात बार बार बोल रहा हूँ, पर नित्य ही श्रवण है ना। क्या है वो? एक प्यार आता है, भूल रहा हूँ मैं अभी। तो नित्य ही डेली ये करना पड़ेगा, डेली करना पड़ेगा और अप्लाई करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे एक बात बहुत वो लगती है कि इस क्लास में जितने लोग आ रहे हैं वो बहुत भाग्यशाली लोग हैं। मतलब इस क्लास में क्या, जितनी भी क्लास में किसी की भी क्लास चल रही है जो गौड़ीय वैष्णव के द्वारा चल रही है, पूरे, चाहे वो इस्कॉन हो, गौड़ीय मठ हो या इत्यादि, तो जो लोग रेगुलर आ रहे हैं वो लोग बड़े, मतलब उन पे भगवान की विशेष कृपा है। ये आप मानो चाहे ना मानो, मगर वो वास्तविक सच यही है। क्योंकि आप उन करोड़ों लोगों में से हो। अच्छा, करोड़ों लोग जो इस संसार में हैं वो क्या कर रहे हैं? बस इस संसार में कैसे अच्छे से रहे वो। जैसे मैंने कहानी सुना है ना कि एक बार गवर्नर, प्रेसिडेंट क्या करे, जेल में गए और जेल में जाके उन्होंने बोला कि आज जो जो बोलेगा उसकी इच्छा मैं पूरी करूंगा। तो सब बोलने लगे, सर मुझे फ्रिज चाहिए, सर मुझे टीवी चाहिए, सर मुझे 1 साल का खाना, बढ़िया बढ़िया मटर पनीर और ये चाहिए और ये चाहिए, सर मुझे बढ़िया लग्जरी एसी रूम चाहिए, बेड चाहिए, ये इत्यादि। सबकी जब इच्छा पूरी हुई, एक व्यक्ति बचा लास्ट में, तो उन्होंने बोला तुम भी मांगो कुछ, तो बोला मुझे इस जेल से बाहर जाना है। मगर हम क्या कर रहे हैं धर्म का, जैसे एग्जाम्पल आया कि हम धर्म को क्या कर रहे हैं, ये इच्छाओं को पूरी करने में। और जिस दिन हम ये मांग लेंगे कि अब मुझे भाई कृष्ण आपके पास आना है, मैं आपका दास हूं, जब ये इच्छा हो जाएगी तो जब जेल से बाहर चले जाएगा तो सब कुछ मिल ही जाएगा। तो इस जेल से बाहर निकलने का प्रयास, मगर पूरे संसार के जीव इस जेल में कैसे सुखी रहे इसका प्रयास कर रहे हैं। और जेल में रहकर इंसान कभी सुखी हो ही नहीं सकता। समझ पा रहे हो? चलिए, तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप लोग जो नित्य श्रवण कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं। अच्छा, नामहट में ही हम ले लें, चलो और संस्थाओं को छोड़ो, नामहट में कितने लोग हैं? ठीक है, जो जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हैं, इस देहरादून का ले लेते हैं हम। और कितने लोग अभी ऑनलाइन हैं? 13 लोग हैं, मुझे इंक्लूड करके होंगे शायद। 13 लोग यहाँ पे हैं, और उनमें से 7-8 लोग हैं जो डेली पे हैं, कुछ नए भी आए हैं, और कुछ सुबह की क्लास में डेली पे हैं, जैसे लक्ष्मी कुड़ायल माता जी हो गई, ममता कणवाल माता जी होगी, माधवी दासी माता जी होगी। लोग सुबह कंटिन्यू हैं हमेशा से ही, और कंटिन्यू ही हैं, मतलब ये लोग भी जो सीरियस हैं, है ना। अभी मैं यूथ की बात करूं तो यूथ में अभी जो कंटिन्यू हो रहे हैं वो क्या है, नेहा माता जी हैं, राधिका दासी है, आदित्य प्रभु हैं, सागर प्रभु जी कभी कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, हरि प्रभु भी कभी कभी आ रहे हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाहते हैं। देखिए, 10 जगह अगर अपने आप को बांधोगे तो 10 जगह के नहीं हो पाओगे, एक जगह बांधना पड़ेगा। एक साधे सब सदे, समझ रहे हो? तो एक ठाकुर होने चाहिए, क्योंकि और हम अगर देखें जो और लोग भक्ति कर रहे हैं तो वो एक जगह बैठ के कर रहे हैं, और हम लोग
चलिए ये अलग विषय है, मगर हमें एक से ही जुड़ना पड़ेगा। आप किसी से जुड़िए, ये कोई जो आपका भाई मन बोले उससे जुड़िए, मैं तो ये बोलता हूँ, मगर एक से जुड़िए। एक पति का ही होना जरूरी है, तो एक गुरु का ही होना जरूरी है, एक मंदिर का ही होना जरूरी है। 10 के होंगे तो नहीं होगा। हाँ, सब जगह जाना है, ऐसा नहीं है कि मना है कहीं जाने से, सब जगह जाइए, सब जगह माथा टेकिए, बट अगर अपने घर में प्रोग्राम हो रहा हो और दूसरे के घर में प्रोग्राम मनाने जाएं तो ये लाभदायक नहीं होता है, समझ रहे हो? तो ये हमें सोचना है, ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, बट ये हम सभी के चिंतन का विषय है ना। हमें भी नहीं आती थी ये बात समझ में, मगर भगवान की कृपा होती है तो आती है बात समझ में। चलिए, लेकिन वास्तविक धर्म क्या है? वास्तविक धर्म लोगों को कृष्ण भावना अमृत या कृष्ण अनुशीलन करते हुए जीवन की कम से कम आवश्यकताओं से तुष्ट होना सिखाता है। ये जो कृष्ण भक्ति है क्या सिखाती है कि हम अपनी आवश्यकताएं कम करें। जब आवश्यकताएं कम होगी तो क्या होगा? क्या होगा? आवश्यकताएं कम होगी तो ना, जब आप पे कम चीज है तो आपको दुख होगा कि आपका धन चले गया। जब धन ज्यादा है तभी तो दुख होगा, धन गया, और फिर उस दुख को रोगे। जब कुछ होगा ही नहीं तो फिर इंसान रोएगा क्यों? आवश्यकताएं कम है तो इंसान की डिजायर्स ही नहीं है। अच्छा, सुखी व्यक्ति वही है जिसके डिजायर्स नहीं है ना? और भाई भगवान की कृपा जब होगी तो भगवान सब कुछ ले लेंगे, दे भी देंगे, ऐसा नहीं है, मगर भगवान की कृपा का मतलब यह है कि मगर भगवान लास्ट तक टेस्ट करेंगे। जैसे हम देखते हैं, मैंने आपको गीता पांडा की स्टोरी सुनाई थी, मैंने बोला था ना गीता पांडा की स्टोरी सुनाऊंगा, एक कथा, सॉरी। तो एक बार क्या होता है, एक बार जगन्नाथपुरी में एक ब्राह्मण होते हैं जिसका नाम है गीता। वो एक पांडा होते हैं ना, गीता पांडा के नाम से, गीता पंडा के नाम से। तो वो क्या करते हैं कि वो नित्य ही भगवत गीता का पाठ करते हैं, भगवत गीता के प्रति दृढ़ श्रद्धा, चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, मैं भगवत गीता के श्लोक पूरा उच्चारण करूंगा, भगवत गीता का पाठ करूंगा। तो होता क्या है कि एक दिन जहाँ पे वो जगन्नाथपुरी में रहते हैं, जगन्नाथपुरी के पास, तो उस टाइम क्या हो जाता है, जैसे कोरोना काल में देखा था आपने, लॉकडाउन लग गया था, तो उस समय भी ये स्थिति आ जाती है कि भुखमारी छा जाती है और सब कुछ। अब उनके घर में बीवी बच्चे भी हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, मगर वो क्या कर रहे हैं, अब ब्राह्मण है तो भिक्षुक, ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, भिक्षा पे जीते हैं। अब भिक्षा पे जीते हैं तो अब भिक्षा मांगनी भी तो जानी पड़ेगी। तो मगर वो भगवत गीता पढ़ते हैं और पढ़ते रहते हैं। तो उनकी वाइफ कुछ दिन बाद बोलती है, अब तो घर में जो बचा कुचा राशन था, कि भाई अगर भिक्षा जो मांगता है उस पर ज्यादा तो होता नहीं, थोड़ा बहुत दिन का होगा। अब जो बचा कुचा था वो खत्म हो गया। जो आसपास के जो लोग रहते थे, जो हमें भिक्षा देते थे, अब उनपे भी नहीं है, वो लोग अपना बहुत मुश्किल से गुजारा चला रहे हैं। तो आप कहीं जाइए, इधर उधर दूसरे राज्य में जाइए, कहीं से भिक्षा मांग के लाइए, जिससे हमारा जीवन व्यापन हो। तो हमारे बच्चे हैं। तो गीता पांडा बोलते हैं, अरे अगर मैं कहीं जाऊंगा तो मेरा नियम सेवा टूटेगी, मेरे ये, मैं गीता को कैसे पढ़ पाऊंगा, है ना, कि भाई जाऊंगा ट्रैवलिंग में टाइम लगेगा। तो बोलते हैं नहीं। तो वो उस समय एक श्लोक पढ़ रहे होते हैं, उनकी बीवी बहुत उनको कोसती है कि वो सो बीवियां जैसे सुनाती है कभी कभी, तो सबको पता ही होगा। तो बहुत कोसते हैं, और कोसते कोसते क्या करते हैं कि वो एक श्लोक पढ़ रहे होते हैं उस टाइम। कौन सा श्लोक था पता है किसी को? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषा नित्य अभियुक्ता नाम योग सेवम वहाम्यहम। अर्थात कि जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है, उसके पास जो है उसकी रक्षा मैं करता हूं, और उसको चाहिए उसकी व्यवस्था मैं करवाता नहीं हूं। ये बहुत टिपिकल वर्ड है जो आप शास्त्रों में बहुत मतलब सुंदर, कभी कभी ऐसा टीकाएं आती है, जब आचार्यों की टीका पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर है। योग सेवम वहाम में हम, मैं व्यवस्था करूंगा नहीं, करवाऊंगा नहीं, खुद जाके करूंगा। हम देखते हैं कि भगवान क्या हो जाते हैं, हमारे दास बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनके दास हम हैं। मगर उसके लिए क्या होगा, अनन्यास चिंतयन्तो माम, और अपने नियमों और अपनी जो भगवान के द्वारा सेवा दी गई है उसको छोड़कर कहीं और सेवा करने जाओगे तो उससे नहीं होगा। जो आपको दी है, आप, मैं जैसे सबको ही बोलता हूँ कि आपको जगन्नाथ से जोड़ना था, इसलिए आपको यहाँ रखा है देहरादून में। अगर आपको कहीं और से जोड़ना होता तो आपको वहां पे, वहीं से आप पहले जुड़ते, वहीं से आप श्रवण करते। तो आपको जहां जुड़ना था वो आप भगवान की मर्जी से जुड़ चुके हो। अब आप पे डिपेंड है, आप अपनी बुद्धि चला के हम इधर उधर भागे तो फिर हम ठाकुर जी की इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं। तो हमें ये खुद, भाई देखिए कि जब ठाकुर जी ने चुन लिया सब कुछ को, सब कुछ, सब स्थान को, जब, तो फिर एक जगह स्थान पे बैठ के भक्ति करना क्यों लाभदायक नहीं हो रहा है? एक जगह रह के क्यों नहीं करना है? यहाँ पे देहरादून में। अच्छा, एक और विषय की बात आती है,
इसमें चलो इस कथा को तो कंटिन्यू रखेंगे ही, कि हम लोग कितना सोचते हैं कि अच्छा कितने लोग हैं जितने लोग सोचते हैं कि आज मैं कृष्ण भावना अमृत के प्रचार के लिए कार्य करूंगा? किसने सोचा आज दिन भर में? हैंड रेस करना जरा। कैसे मैं आगे बढ़ूंगा, कृष्ण कैसे कृष्ण प्रचार बढ़ाऊंगा? जब कृष्ण से प्रेम होगा तभी तो प्रचार बढ़ाओगे। जब कृष्ण प्रेम होगा ही नहीं तो प्रचार के प्रति सोचोगे क्यों? अभी प्रजल पे आएगी ये लाइन, अभी आगे चलते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, गीता पांडा वो श्लोक पढ़ रहे थे, गीता पांडा वो श्लोक पढ़ रहे थे, और पढ़ते पढ़ते उनकी वाइफ फिर अगले दिन बोलती, अरे तुम क्या सुनते ही नहीं, तुम जाओ कहीं कुछ भिक्षा मांग के लाओ। तो बहुत दुखी होते हैं कि वाइफ ऐसे बोल रही है, पर वो अपनी, तो वो क्या करते हैं, नहाने चले जाते हैं, एक दिन स्नान करने जाते हैं। तो उनकी वाइफ, अब ब्राह्मण थे तो ब्राह्मणी थी उनकी वाइफ भी, है ना, संस्कृत का ज्ञान था ही। तो वो देखती है पढ़ क्या रहे हैं, पता है उनको गीता तो पढ़ रहे हैं मगर श्लोक क्या चल रहा है। तो वो देखती है वहां पे लिखा होता है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो वो अपनी वाइफ को बोलते भी हैं, सॉरी, इससे पहले, कि भगवान व्यवस्था करेंगे, टेंशन मत ले, ये देख भगवान ने वादा करा है। तो उस टाइम फिर नहाने चले जाते हैं, तो उनकी वाइफ क्या लिखती है, अपने पिन निकालती है बालों की और श्लोक को काट देती है कि कहाँ रहे भगवान, हमारे बच्चे अब भूखे मरने की स्थिति आ रही है या भुखमरी शारी की कोई व्यवस्था ही नहीं, तो ये श्लोक गलत है। तो एक दिन गीता पांडा अपनी दैनिक क्रिया कर रहे होते हैं, अंदर कमरे में होते हैं, तो दरवाजे पे खटखट होती है, दरवाजे नॉक करता है, तो दरवाजा नॉक करते ही खोलते हैं जब, तो बहुत सुंदर दो बालक खड़े हैं। अब दो बालक खड़े हैं, पहले तो वो जो ब्राह्मणी थी गीता पांडे जी की वाइफ, वो पहले शॉक्ड हो जाती है कि इतने भुखमरी के वक्त कौन आ सकता है, कोरोना काल में कोई आ रहा था क्या आपके घर? नहीं आ रहा था। तो उससे भी बहुत भयंकर स्थिति थी, पहले तो गाड़ी घोड़ा भी नहीं होता था, लोग कैसे ट्रैवल करेंगे। तो वहां पे नॉक करते हैं, तो वो सोचती है ऐसी भ्रम होगा, फिर वो खोलती है तो बड़े सुंदर दो बालक, उन बालक का जब वो दर्शन करती है तो पहले तो उनके उसमें मोहित हो जाती है देखते देखते। फिर बोलती है कि हाँ जी बताइए। तो बोलते हैं पास में एक राजा हैं जो आपके पतिदेव के दोस्त हैं, उन्होंने ये आपके लिए भेंट बेची है कि करो, ये भुखमरी का समय चल रहा है और उनको लगा कि आप लोगों पे अभी खाने वगैरह की व्यवस्था आप लोगों के अच्छे से हो, तो उन्होंने कुछ सामान भेजा है। तो इतना सामान होता है कि वो बच्चे दोनों जो बालक होते हैं वो रखने लग जाते हैं, अंदर रखते हैं। उसमें हर प्रकार की नमकीनें होती हैं, हर प्रकार के चावल होते हैं, हर प्रकार के अनाज होते हैं, हर प्रकार की दालें होती हैं, रेडीमेड होता है, मिठाइयाँ होती है, जितना भी अन्न होता है, उस ब्राह्मणी का घर पूरा भर जाता है। अब भर जाता है तो क्या होता है कि जगह ही नहीं बचती रखने की। तो बोलते हैं और भी सामान है, वो बोलती है अब जगह ही नहीं है, कहाँ रखोगे, बाहर रहेगा तो खराब हो जाएगा। जितना बाहर भी रख सकती थी वो भी रखवा देती है, पूरा खचाखच भर जाता है। वो बोलती है कि तुम भाई किसी के घर में अगर भुखमरी के समय में ऐसी व्यवस्था हो जाए तो वो बड़ा खुश होकर जो लेके आएगा उसको भाई उपहार देगा, कुछ खिलाएगा पिलाएगा बिठाएगा। और बालक भी इतने सुंदर कि देख के मनमोहित हो रहा है कि वो जाए ना। तो बोलती है कि आप बैठो, मैं आपके लिए 2 मिनट में कुछ बना के लाती हूँ। तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, बहुत मना करते हैं वो जो बालक होता है वो मना करता है, एक बालक उसमें से बहुत मना करता है कि नहीं मैं नहीं नहीं नहीं। तो बोलते हैं अरे कुछ तो मीठा तो ले लो, 2 मिनट में मैं जल्दी से बना के ले आऊंगी, या कुछ नमकीन तो ले लो। तो बोलते हैं मैं खा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी जीभ किसी ने, मेरे मालिक ने काट दी है। बोलता है मेरे मालिक ने मेरी जीभ काट दी है? आप, ये ऐसा कौन सा क्रूर व्यक्ति होगा, जो इतना निर्दयी व्यक्ति होगा जिसने इतने सुंदर बालक की जीभ काट दी? तो बोलता है अरे नहीं नहीं, मेरी ही गलती थी, मुझे कोई काम बताया और मैंने काम करने में देर कर दी, इसलिए मेरे जो स्वामी था उसने दंड दिया मुझे और मेरी जीभ काट दी। तो वाइफ, वो जो उसकी ब्राह्मण की वाइफ थी, तभी भी जिद करती है, बोलती है 2 मिनट में रुको, मैं तो कुछ जल इत्यादि शरबत लेके आती हूँ। तो वो जैसे अंदर जाती है और जब तक लाती है वो बना के 2 मिनट बाद, तो वो बच्चे जा चुके होते हैं। तो थोड़ी देर में गीता पांडा जो अंदर कमरे में होते हैं या कहीं होते हैं तो वो आते हैं, तो पूछते हैं अच्छा क्या हुआ। तो वो बोलती है कि अरे तुम्हारे तो इतने बढ़िया दोस्त हैं, इतने धनी दोस्त हैं और राजा परिवार के हैं, तो तुम, वाइफ खुश, अब तो वाइफ की वर्की होगी, तो बोलती है कि तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त हैं तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे, उनसे मदद मांग लेते, मैंने तुम्हें खाली खोटी कितनी बड़ी बड़ी सुना दी। तो बोलते हैं मेरे दोस्त, मेरा दोस्त तो कोई है नहीं ऐसा धनी। तो क्या करते हैं, बोलते हैं अच्छा। तो बोलते हैं मगर जिस तुम्हारे दोस्त का जो वो आए थे जो बालक, वो तुम्हारा दोस्त बहुत क्रूर होगा, मतलब बहुत निर्दयी होगा, बहुत क्रूर होगा। क्यों? बोलते हैं कि उस बालक की बेचारे की किसी ने जीभ काट दी। कौन इतना निर्दयी हो सकता है, इतने सुंदर बालक की जीभ काट दी? तो गीता पांडा समझ जाते हैं ये कौन बालक था। वो देख ही लेते हैं कि भाई श्लोक काट रखा था। वो जाते हैं और देखते हैं, बोलते हैं ये देख, वो क्रूर कोई और नहीं, वो तू ही है। बोलते हैं कि अच्छा, वो अब कोई यकीन करेगा कि भगवान लेके आ रहे किसी के लिए? कोई नहीं करेगा। बोले अरे तुम झूठ बोल रहे, ऐसे ही बोल रहे हैं कि भगवान आएंगे तुम्हारे लेके, तुम इतने बड़े भक्त हो, तुम इतने बड़े साधक हो क्या? और
गीता पे काटने से भगवान की जीभ कट जाएगी। तो बोलते चल मैं दिखाता हूँ। वो ले जाते हैं जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ के मंदिर। जब जगन्नाथ के मंदिर पहुंचते हैं तो पास से, पहले ये व्यवस्था होती थी कि जगन्नाथपुरी को पास से देखा, जगन्नाथ जी को पास से बहुत देखा जाता था। जो लोग पुराने टाइम पे गए हैं वो बताते हैं कि जगन्नाथ जी को बहुत पास से हम वहीं परिक्रमा भी कर लेते थे। लोग ये बताते हैं कि पहले इतना भीड़ भड़ाका था नहीं, इतनी बाउंडेशन थी नहीं। तो वो जाते हैं तो जगन्नाथ जी के यहाँ से खून निकल रहा होता है। तो वो देखती है, बहुत रोती है कि अगर किसी व्यक्ति से भगवान पे अपराध हो जाए तो सोचिए। और भक्त तो थी, ऐसे नहीं भक्त नहीं थी, मगर कनिष्ठ लेवल की थी। तो बहुत रोती है और बोलती है कि नहीं, हम मैं मानती हूँ। और फिर वो भी क्या करती है, अपने पति के साथ नित्य ही भगवत गीता का पाठ पढ़ने लग जाती है। तो यहाँ पे हमें इस कथा से पता चलता है कि जब कोई अनन्य भाव से चिंतन करता है तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो हम दिन भर 9 to 6 to 9 to 5 या इत्यादि 10 to 6 जो भी नौकरियां कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। मगर अनन्या चिंतन नहीं होगा इसलिए हम कर रहे हैं, क्योंकि या तो अनन्या चिंतन हो जाए तब भगवान सब व्यवस्था करेंगे। अभी अनन्या चिंतन नहीं हो रहा है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। मैं ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ नौकरी मत करिए, मगर उसको क्या करिए, भगवान से तो जोड़िए एटलीस्ट, है ना। उसके फल को भगवान पे समर्पित कर दीजिए। समझ पा रहे हैं? जैसे मैंने बताया था, नौकरी कर रहा है तो 10% भगवान की सेवा में निकालिए। या कोई स्कूल पढ़ रहा है तो ये सोचिए कि मैं पढ़ूंगा तो मैं एक अच्छी पोजीशन पे जाऊंगा, अच्छी पोजीशन पे जाऊंगा तो क्या मैं डीएम बन गया, आईएएस बन गया, तो मैं भगवान की जो रथ यात्रा भी निकलने वाली है उसकी परमिशन अच्छे से इजीली दिलवा दूंगा। और भाई धन से भी सहयोग करूंगा। अपने अपने को जो उसका फल है, जितनी भी क्रिया आप कर रहे हैं, उस फल को भगवान के चरणों पे समर्पित करना है। ठीक है, चलिए जल्दी से, अब समय हो गया है, 9 बज गया है, इसको जल्दी से करते हैं, प्रजल पे चलते हैं जल्दी से। लेकिन वास्तविक धर्म लोगों को कृष्ण भावना अमृत, ये हो गया हमारा। भले ही हमें आर्थिक विकास की आवश्यकता हो, वास्तविक धर्म तो भौतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए कम से कम आवश्यकताओं को प्रदान करने मात्र की अनुभूति देता है। अगर हमारी कितनी भी हमें फाइनेंशियली क्राइसिस हो, पर हमें क्या करना है, ये जो धर्म है इसको अपनी सेवा, धर्म से जो अर्थ आएगा, यानी तो ये नहीं करना सुख संपत्ति आए कष्ट मिटे तन का। कष्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा मगर कृष्ण आ जाएंगे तो। समझ पा रहे हो? ठीक है, बोला आवश्यकताएं प्रदान करने मात्र की अनुभूति देता है। ठीक है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का वास्तविक उद्देश्य परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना है। यदि हमारा प्रयास परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना नहीं होगा तो हम अपनी कृत्रिम आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास में ही रहेंगे। समझ पा रहे हो? जब इसमें बताया जा रहा है कि इंसान का, ये जो मनुष्य जीव है, इसका जीव का उद्देश्य है कि ब्रह्म जिज्ञासा, कि मैं कौन हूं, भगवान से मेरा क्या संबंध है, जिज्ञासा करना। अच्छा, ये जिज्ञासा नहीं करेगा तो फिर क्या जिज्ञासा करेगा? पता है क्या करेगा जिज्ञासा? फिर ये मेरे को रोटी कैसे मिलेगी, इसकी जिज्ञासा होगी, है ना। क्या है वो, आ निंद्रा भय मैथुन की जिज्ञासा रहेगी। फिर या तो ब्रह्म जिज्ञासा होगी, आ निंद्रा भय मैथुन की। अच्छा, जिज्ञासा कैसे उत्पन्न होती है? जैसे मैंने आपको बोला कल क्या खाने में बनेगा, जैसे सागर प्रभु जी आपको बोलते होंगे कि कल क्या बनाओगी खाने में, तो क्या होगा कि अब आपके मन में थॉट आएगा ना कि कल मैं क्या बनाऊं, तो हमें शब्दों पे बहुत चयन करना पड़ेगा कि हम किस संग में हैं, किस प्रकार के शब्द सुन रहे हैं, और फिर वो क्या होगा, फिर उससे वहां पे कनेक्ट। क्या बोल रहे हैं प्रभु जी? आपने उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया बनाने के लिए ना, मेरे से पूछा था। अच्छा अच्छा, क्या बनाना? देख लो भैया। तो हमें क्या करना है कि ब्रह्म जिज्ञासा, कि मैं कौन हूं, मैं भगवान से क्या संबंध है, इस जिज्ञासा रखनी ना। अगर ये जिज्ञासा नहीं होगी तो क्या जिज्ञासा होगी? आनिंद्र भय मैथुन, ये कैसे होगा? और क्या होगा? शब्द, आप जैसे जब मैं आपको कुछ बोलूंगा तो इससे संग भी, जनसंगत से भी आएगा, बहुत कुछ कनेक्ट है। देखिए, अत्य आहार से प्रयास से कनेक्ट है। हाँ, अब ये दोनों किस चीज से कनेक्ट है, ये आ जाएगा। ये जिगजैग चलेगा इस बार, सीक्वेंस में नहीं चलेगा। अब सुनिए, यदि हमारा प्रयास परम सत्य के विषय की जिज्ञासा करना नहीं होगा तो हमें अपनी, ये तो हो गया हमारा, आध्यात्मिक साधक को संसारिक प्रयास से बचना चाहिए। आध्यात्मिक भक्ति में लगा है उसको संसारिक प्रयासों से, अपनी भौतिक इच्छाओं करने से बचना चाहिए, इच्छाएं कम करनी चाहिए, है ना। अब रोज ये सोचना है कि भैया मेरा क्या क्या है, मेरी रोटी कपड़ा मकान मेरी बेसिक नीड है, अब महल बनाना है वो मेरी इच्छा है,
बहुत बढ़िया सब कुछ करना है वो मेरी इच्छा है, बढ़िया-बढ़िया साड़ी पहननी है वो मेरी इच्छा है, बढ़िया-बढ़िया लिपस्टिक लगानी है वो मेरी इच्छा है, बढ़िया-बढ़िया बाल बनाने हैं वो मेरी इच्छा है, बढ़िया-बढ़िया पार्लरों में जाना है वो मेरी इच्छा है, इत्यादि। ठीक है? तो इच्छा और ज़रूरत पे काम करना शुरू करना है। जब इच्छा और ज़रूरत में भेद आना लग जाएगा, तो इस दुःख से आप ऑटोमेटिकली निकल जाएँगे और प्रयास आपका भगवत उसमें रखना है। अब बहुत सारे लोग हैं कि इच्छाएँ तो प्रभु जिनकी जी, है ही नहीं। समझ पा रहे हैं? बोलिए प्रभु जी। मुझे एक बात पूछनी थी, मतलब हाँ। जैसे जरूरत और इच्छाएं बता रहे हो आप, तो जैसे इच्छाएं तो हमें पता है वो कहीं खत्म नहीं होनी हमारी, हुँ। तो एंडलेस है। तो जैसे जरूरत है वो हम कहाँ समझे कि यहाँ पर हमारी मतलब खत्म हो चुकी है, अब इससे आगे हमें जरूरत नहीं है इस चीज। देखिए, हम ज़रूरत समझ सकते हैं, इसको एक अच्छे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ज़रूरत हम समझ सकते हैं, हमें रोटी चाहिए, एक घर रहने को चाहिए, ठीक है? एक शेल्टर चाहिए, एक रोटी चाहिए। बहुत बहुत ज़्यादा हम सोचें कि अब इसमें हीरे का बाथरूम बना दें या बढ़िया से बढ़िया, जिसमें काम चल सके उसकी उतनी जो वो करें। एक कार चाहिए भैया आने-जाने के लिए, आजकल व्यवस्था ही चाहिए, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। ये नॉर्मल नीड्स है। मगर अब मैं सोचे बीएमडब्ल्यू से नीचे मैं मानूँगा ही नहीं। अभी छोटी ले लेता हूँ मगर मेरा एम रहेगा फरारी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़ या इनोवा या इत्यादि कोई सी भी गाड़ी जो भाई अगर आपकी धन कम है तो आप क्या करोगे प्रयास ज़्यादा करोगे। धन है तो लो, है ना? मगर लोगे उससे भी आसक्ति बढ़ेगी। अगर वो भगवत सेवा में यूज़ नहीं हो रही है, अगर वो फिर मॉल जा रहे हैं उसमें या इत्यादि जा रहे हैं। तो ये सोचने का विषय है। आवश्यकता ये है कि आपको रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा जितना भी चाहिए वो सब क्या है? आपकी इच्छाएँ हैं। बढ़िया मुझे ब्रांडेड पहनना है, बढ़िया मुझे खाना है, बढ़िया मुझे है ना? एक रोटी, एक दाल में काम चल सकता है, एक सब्ज़ी में काम चल सकता है, मगर मैं 3 प्रकार की सब्ज़ी खाऊँगा, है ना? और ये वो सो। तो उसको सोचना चाहिए कि आवश्यकताएँ कहाँ हैं और ज़रूरत क्या है। इवन बोला गया है अपनी जीभ के वेग को काबू करने के लिए हमें ये भी नहीं करना चाहिए कि हम जो भगवान को बोलते हैं, कि ठाकुर जी के लिए बना रहा हूँ मैं तो बढ़िया-बढ़िया, सुंदर-सुंदर खाना। मगर वो भी जीभ की पूर्ति हुई क्योंकि वास्तविक रूप में अभी ठाकुर जी के लिए भाव नहीं आए। एक बार मैंने कहानी सुनाई कि एक बार एक संत हुए तो क्या हुआ, उनकी समोसा खाने की इच्छा हुई तो उन्होंने क्या करा समोसे बनाए, सब वैष्णवों को बुलाया, भोग लगाया और क्या करा सबको बांट दिया, खाए नहीं। तो ये जीभ के वेग को काबू करना है। मगर हम अपनी जीभ की पूर्ति के लिए भोग लगाते हैं। मगर ठीक है, अभी बेसिक स्टेज में जो है, जो निची स्टेज पे है उनके लिए नहीं है। वो एटलीस्ट ये करें कि भोग लगा के ही खाएँ। मगर जो बहुत साल से जुड़ गए हैं, 3-4 साल हो गए, जब हम पढ़ रहे हैं, रूप गोस्वामी बता रहे हैं, इस स्टेप को पार करे बिना आप भक्ति आगे प्रयोजन में नहीं जा सकते। ये अभिदय करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो 10 जन्म बाद, 100 जन्म बाद, 200 जन्म बाद अगर कृष्ण प्राप्त करने हैं तो ये फॉलो करना ही पड़ेगा और ना तो परतो उपाय, है ना? सर्वे वेदेषु दृश्यते। इसके सिवा कोई और उपाय है ही नहीं। ठीक है, चलिए। दूसरा अवरोध प्रजल्प या व्यर्थ बोलना है। जब हम अपने कुछ मित्रों से मिलते हैं तो हम टर-टर करने वाले मेंढक की तरह तुरंत व्यर्थ की बातें करना शुरू कर देते हैं। किसकी तरह करते हैं? टर-टर करने वाले मेंढक की तरह, है ना? लोग मिलते हैं और निंदा चुगली करने लग जाते हैं। प्रभु जी लोग मिलते हैं वो कहीं क्रिकेट की बातें करने लग जाते हैं या फुटबॉल की बातें करने, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है। माताएं मिलती है, वो बोलती है अरे पता है तेरे को उसकी बहू ने ऐसे करा, उसकी इसने ऐसे करा, है ना? ये होता है सब में, है ना? ये तो प्रैक्टिकली हम देख पा रहे हैं, सबके सामने है। देखिए इसमें जो शास्त्र की बातें हैं ये आज नहीं लिखी गई, करोड़ों साल, वो 500 साल पहले की लिखी गई है और मगर आज भी ये फिट वैसी हो रही है। एग्जाम्पल्स हम उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दे रहे हैं बस कि क्रिकेट की बातें आ जा रही हो रही है वो सो। पहले भी यही हुआ करता था। तो ये व्यर्थ की मान रख किसके समान बोला है? मेंढक की टर टर के समान। और हमने पहले पढ़ा था मेंढक क्या करता है? टर 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 करता है और बोलता है आओ मुझे खाओ। किसको? सांप को। और हम क्या कर रहे हैं? टर 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 करते हैं और हम किसको इनवाइट कर रहे हैं? मृत्यु जल्दी आए और हमें निगल जाए और फिर हम 84 के लाख में फंस जाएं। समझ गए? तो व्यर्थ की टर 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 नहीं करनी है। टर टर सिर्फ कृष्ण संबंधित, वो सॉरी टर टर नहीं होगी, वो कृष्ण संबंधित बात करनी है। इसमें बहुत सुंदर लाइन आने वाली है अभी एक। यदि हमें मेंढक की तरह तुरंत व्यर्थ की बातें करना शुरू कर देते हैं, लोग करते हैं नेटफ्लिक्स की, अखबार की, नॉवेल्स की, जैसे मैंने आपको ये पहले भी बताया था। प्रजल्प क्या है ना? ये हमारा पिछले श्लोक में भी आया था। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है? बताइए। देखो क्लियर होना बहुत जरूरी है, चाहे एक श्लोक में हमारे 20 दिन लग जाए। मैं ये चाहता हूं कि मुझे फटाफट नहीं पढ़ाना है, मुझे इस प्रकार से पढ़ाना है कि जिससे मैं भी अपने जीवन में उसको उतारूं और आपके जीवन में भी उतरे। कल्याण तभी होगा। चलिए, तो शायद सब समझ गए हैं कि व्यर्थ की बातें क्या क्या हैं। जैसे सागर प्रभु जी ने अभी पूछा कि हम जरूरतों में क्या, किसी और को एक क्वेश्चन आया नहीं, तो इसका मतलब अभी क्या होनी है?
अथो भ्रम जिज्ञासा नहीं हो रही है। जिस दिन जिज्ञासा होगी उस दिन क्वेश्चन आएंगे। जिस दिन जिज्ञासा होगी तो अवश्य ही क्वेश्चन आएंगे। अब नेहा माता जी साइड से कुछ टोन मार रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या है, टर्टर करने लग जाता है। तो भाई आपके अगर क्वेश्चन डेवलप नहीं हो रहे हैं तो अभी अभी जिज्ञासा नहीं है, या आप फिर परम सिद्धि में पहुंच चुके हैं और आपको सब कुछ समझ में आने लग गया है। यदि हमें बातें करनी ही है तो हमें कृष्ण आंदोलन के विषय में बात करनी चाहिए। जो लोग कृष्ण भावना अमृत आंदोलन से बाहर हैं, वे ढेरों ढेरों ये अखबार पत्रिका तथा उपयागन पढ़ने पहले पहेलियां सुलझाने तथा अन्य अनेक व्यर्थ के कार्य करने में रुचि दिखाते हैं। जो बोलता है, देखिए इसमें बहुत सुंदर लाइन, अभी हम जिस बारे में चर्चा कर रहे थे कि यदि हमें बातें करनी है तो हमें कृष्ण भावना अमृत में प्रोग्रेस कैसे हो। ये सोचा किसी ने दिन भर में कि कृष्ण आंदोलन जो है ये प्रोग्रेस में आगे कैसे बढ़ेगा? ये चैतन्य महाप्रभु की वाणी है, गुरु जी का आदेश है, ये कैसे आगे बढ़ेगा? या मेरे घर में आज क्या रोटी बनेगी, आज मेरे घर में क्या चावल बनेंगे, आज मैं क्या कपड़े पहनूंगा, ये तो सबने सोचा ही। आज मैं ये कपड़े पहनूंगा, आज मैं यहाँ जाऊंगा, आज मैं इससे बात करूंगा, आज मैं ये रील बनाऊंगा, आज मैं ये करूंगा, आज मैं ऑफिस में ये करूंगा, आज मैं स्कूल में ये करूंगा, आज मैं मम्मी के साथ ये करूंगा, आज मैं पापा के साथ ये करूंगा, इत्यादि। मगर कृष्ण भावना अमृत का आंदोलन प्रचार कैसे बढ़ेगा, कितने लोगों ने ये सोचा आज तक? तो अगर आपको बात करनी है तो इस बारे में करो ना। कभी मंदिर आके कोई किसी ने मुझे तो आज तक नहीं बोला, ना पिताजी को बोला होगा कि प्रभु जी प्रचार के लिए करते हैं। एक आध लोगों ने बोला है, पता नहीं, मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा। राधिका दासी बोलती है कि प्रचार में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, एक जो मुझे बोलता है भाई, मैं यहाँ देख पाता हूँ। मगर मैं एक भी नामठ के भक्त को नहीं देखा आज तक कि जो सोचे कि कृष्ण भावना अमृत आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा। कि लोग अपने घर में बैठ के तो सोच सकते हैं, इसमें कोई टैक्स तो नहीं लग रहा है, लोग मंदिर में सहयोग कर रहे हैं जिससे कृष्ण भावना अमृत ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। पर क्या हम वास्तविक रूप में सोच रहे हैं कि हमने क्या करना है? मेरे एक्शंस कैसे कृष्ण भावना अमृत आंदोलन को, ये जो महाप्रभु की वाणी है, गुरुदेव के हम बोलते हैं गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, गुरुदेव के पैर पकड़ने से गुरुदेव के शिष्य नहीं बनोगे, गुरुदेव की बातों को अपने जीवन में उतारने से बनोगे, गुरुदेव के पास जाने से गुरु के शिष्य नहीं बनोगे, गुरु जी का जहां पे भी हो वहां बैठ के आज्ञा का पालन करने से गुरु जी के शिष्य बनोगे। तो कौन सोचता है दिन भर में कि मैं प्रचार के लिए क्या कर रहा हूं? ये रोज आपके सोचने का विषय है। ठीक है, अगर आप शिष्य हैं गुरु जी के तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, मगर समय अभी हो गया है तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसको कल भी मैं कंटिन्यू कर लूंगा वैसे। ठीक है, जो लोग कृष्ण भावना अमृत से बाहर हैं तो वो क्या करेंगे? न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, है ना, और नॉवेल्स पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया शेक्सपियर के पढ़ेंगे, जो कि सच भी नहीं है, उस चीज को पढ़ेंगे। बहुत सारे वो न्यूज़पेपर में वो कौन सा गेम आता है वो पीछे बना हुआ, पता है किसी को? वो जो लोग वो सॉल्व करते रहते हैं, कौन सा आता है? पजल्स का आता है तो हाँ, पजल्स का आता है, नंबर नंबर का भी आता है कुछ, है ना, और तो समझ में आया नहीं कभी, मगर लोग वो करते रहते हैं। मैंने तो लाइव भी देखा है लोगों को। सुडो को, हाँ वही, कौन सा को क्या बोला आपने? मुझे समझ नहीं आया मुझे। वो सुडो को नाम है ना सुडो इसका। को सबको पता है, सभी खेलते हैं, मतलब ये खिलत थी, खेला तो नहीं। मतलब पता है, चलो अच्छी बात है ना। तो नॉवेल्स में फालतू की रील्स देखने में समय को व्यर्थ करते हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा समय कहाँ जा रहा है। ये सोचो कि कृष्ण भावना अमृत आंदोलन कैसे बढ़ेगा। अगर आप कृष्ण भक्तों गौड़ीय धारा से जुड़े हो और असली गौड़ीय वैष्णव हो तो नित्य सोचो कि कैसे प्रचार होगा। इसमें मैं स्कॉन की दाद देता हूँ कि स्कॉन के भक्त सभी अच्छे अच्छे घर के, कौन था उस दिन मेरे साथ आदित्य प्रभु, हरि प्रभु, रोडों पे किताब बांट रहे हैं। अरे हम किताब नहीं बांट सकते, चलो ठीक है, हम एटलीस्ट ये तो कर लें कि हम अपने घर से बैठ के प्रचार में कैसे आगे बढ़ सकता है नामहट, इसके बारे में सोचें। इतना भी नहीं सोच सकते, और सोच के अपने अंदर रख लेते हैं और खा लेते हैं उसे और भूल जाते हैं। सोचते भी होंगे जो लोग। जब तक प्रचार में नहीं सोचोगे तब तक फिर आप प्रेम नहीं करते कृष्ण से। सेवा का, प्रेम का अर्थ क्या बताया? सेवा में रुचि। सेवा क्या है? बोला प्रति घर घर कहे करो ये भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। कर रहा है कोई? नो। तो ये अपने आप से रोज सवाल करिए, जितने भी हैं या पुरानी माताएं भी हैं उनको भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। आप लोगों का तो ज्यादा कर्तव्य है क्योंकि ये बच्चे आप लोगों से सीखेंगे। लक्ष्मी गुड़ियाल माता जी, ममता गणवाल माता जी, महावीर माता जी, और अभी आभा माता जी भी थी, वो आप लोगों का सबका कर्तव्य है
और बाकी सबका भी है, ऐसे मत सोचो कि सागर प्रभु जी, नेहा माता जी, हरि वल्लभ दास, ये भी पुराना है, और राधिका दासी जो करती है, चलो अपने बेसिस पे। तो हमें ये सोचना है कि कैसे हम गुरु जी के मठ को आगे बढ़ाएं, नामठ को आगे बढ़ाएं, कैसे कृष्ण भक्ति का प्रचार हो, है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो वो क्या करते हैं, व्यर्थ की इसी प्रकार लोग अपना मूल्य, समय तथा शक्ति व्यर्थ ही गवा देते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा एनर्जी जो ये जीवन शक्ति हमारी किसमें लगती है पता है आपको? बोलने में, सबसे ज्यादा बोलने में लगती है। सबसे ज्यादा आपकी जो बोलने वाले कामों में इंसान बहुत थक जाता है। जो लोग बोलने वाले काम करते होंगे उन्हें पता होगा। पश्चिमी देशों में वृद्ध लोग सक्रिय जीवन के अवकाश प्राप्त करने पर ताश खेलते हैं, मछली पकड़ते हैं, है ना। बाहर लोग आप देखते हैं कि अभी यहाँ इंडिया में भी चल गया, ताश खेल रहे हैं बुड्ढे बैठ के और मछलियां पकड़ रहे हैं, है ना। और टेलीविजन देखते हैं और व्यर्थ की सामाजिक राजनीतिक योजनाओं पर बहस करते हैं। ये तो हमने लाइव देखा होगा सभी ने, है ना। कांग्रेस बीजेपी, आम आदमी बीजेपी, ममता बीजेपी, ये इत्यादि, ये चलता रहता है। और या तो फिर क्या करेंगे, वो मछली पकड़ेंगे, टीवी देखेंगे, रील देखेंगे। अब तो फोन है आप पे, सेल आपका एक जेल, हाथ में लेके घूमते हो जेल को सभी। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए, हम कम से कम फोन चलाएं, कम से कम ये करें, मुझे, आपको, सबको, है ना। अब देखो, बहुत इंसान चीजें समझता है, अगर वो समझेगा तो उसके जीवन में दिखेगा। अगर हम समझेंगे तो हम खड़े बाल बनाना छोड़ देंगे, क्यों सागर प्रभु जी? सही बात। है ना। हम समझेंगे तो हमारे जीवन में चेंज भी दिखेगा, क्योंकि सही जब है। शरीर से जितना आसक्त होंगे तो उतनी दिक्कत होगी। ज्यादा बाल रहेंगे तो फिर हम बाल संवारते हैं ना, मैं भी करता था, तो फिर होता ही है देखो, इसलिए भाई कटा दिए। तो कम करना, जितना आवश्यकता है कम हो उतना बढ़िया है। मतलब मुझे भी बहुत अपने प्यार से, जो मुझे जानता है, मुझे भी बालों से बहुत प्यार है ना। मगर क्या करें अब, अगर या तो बाल रख लो, बोला प्रेम गली बड़ी साकरी तामे दो ना समाए, या तो अपने शरीर को संभाल लो या तो फिर कृष्ण को पालो। चलिए आगे चलते हैं। तिलक लगाओ एटलीस्ट, देखो नेहा माता जी सीखो, आप बाल रखें कोई बात नहीं, मगर वो तिलक जो मैं आया था अभी जस्ट नहा के तुरंत बैठ गया क्लास में ना। चलो अब ठीक है, वैसे नहीं लगा रहे हो? लगाऊंगा। हाँ वैसे तो लगाता ही हूँ। क्योंकि आप नेहा माता जी को लाए थे, नेहा माता जी आपको नहीं लाई थी, याद है? तो आपको ही आगे रहना है अब नेहा इनको माता जी तो आगे निकल रही है। चलिए इसको हम जल्दी से यहाँ विश्राम देते हैं, लोगों का समय भी हो रहा है और मुझे, मेरा भी समय हो रहा है। हाँ, पाश्चात्य देश क्या करते हैं, मछली पकड़ते हैं, टेलीविजन, लोग सभी, अब ये भारत में भी है। प्रजल्प के अंतर्गत ये सभी तथा अन्य त्वच कार्यकलाप सम्मिलित हैं, जिसकी रुचि कृष्ण भावना अमृत में है। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे कार्यों में कभी भी कोई भाग नहीं लेना चाहिए। जो कृष्ण भावना अमृत कर रहा है उसको इन चीजों में, टीवी देखने में, व्यर्थ की बातें करने में, गॉसिप्स करने में, इवन मैं कल बोल रहा था उन लोगों से संबंध छोड़ दो जो कृष्ण भक्त नहीं है, क्योंकि सबसे मुख्य है संग। बोला भक्ति विनोद ठाकुर ने, एकाकी अमार ना ही पाए बल हरि नाम संकीर्तन है। अकेले नहीं हो पाएगा। जो सोचेगा मैं अकेले बैठ के घर में माला कर लूं तो हो ही नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं, आप भक्ति विनोद ठाकुर से अगर श्रेष्ठ हो तब कर सकते हो, वरना अकेले नहीं हो पाएगा। संघ की आवश्यकता पड़ेगी। और आप या तो भौतिक संघ करोगे, आध्यात्मिक संघ करोगे, वो आप पे डिपेंड करता है। आध्यात्मिक संघ फिर वो आपको निकालेगा और भौतिक संघ फंसाएगा। और संघ बहुत जरूरी है, भक्तों का संघ बहुत जरूरी है। अब हमारा क्या होगा, जनसंघ। अब मैं आपको जनसंघ का ब्रीफ में बोल देता हूँ। जनसंघ किससे कनेक्ट है हमारा, याद रखना है, सब पूछूंगा कल। जनसंघ कनेक्ट है, जब जनसंघ होगा मतलब आप व्यर्थ लोगों का संग करेंगे तो आपके डिजायर्स, बोलेगा अरे यार आप, तुझे पता है वो गाड़ी आ रही कि नहीं, बढ़िया गाड़ी आ रही, यार मैं अपने घर में ये लगाना चाहता हूँ, अरे मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ। तो क्या होगा, आप स्टोर करेंगे। फिर आपका क्या होगा, अत्याहार करने का मन करेगा कि मैं भी ये करूँ यार, मैं भी बढ़िया गाड़ी में घूमूं, मैं भी ये पहनूं, मैं भी वो उड़ूं, है ना, लोगों को देख के। तो संग आप किसका करें, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर अत्याहार होगा तो प्रयास से ऑटोमेटिक, अत्याहार प्रयास कनेक्ट है, और जनसंघ से अत्याहार की अभिलाषाएं बढ़ती है, कनेक्ट इजिली। इसको हम कल चर्चा करेंगे क्योंकि आज बहुत हो गया, और कल हमारा होगा जनसंघ, और फिर हमारे धीरे धीरे आगे चलते रहेंगे। अब कितने बचे हैं, अत्याहार प्रायश्चित प्रजल्प हो गया, प्रजल्पो, अत्याहार प्रायश्चित प्रजल्पो। अब जनसंघ पहले आएगा, फिर नियमाग्रह आएगा। पहले अत्याहार प्रायश्चित प्रजल्पो, नियमाग्रह है ना। पहले प्रायश्चित, वो जनसंघ इसलिए आ रहा है क्योंकि जनसंघ
से ही इफेक्ट ये कनेक्ट होंगे, उस हिसाब से चलेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हमें ये समझना है। आज के क्लास से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन? बोलो बोलो, नहीं माता जी आप कुछ पूछना चाह रही है? प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये जो आरतियां बनाई है जो हम ये है जो आप बताते हो ये कष्ट मिटे तन का, तो वैसे तो जैसे जब से मैं क्लास ले रही हूँ मुझे ये गलत लग रही है अब। तो ये गलत आरतियां मतलब क्यों बनाई और किसने बनाई है ऐसे, और माता सब जी बोल भी नहीं रहे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक संतोषी माता के बारे में आपने सुना है? हाँ सुना संतोषी है। माता का शास्त्रों में कहीं उल्लेख नहीं है, और संतोषी माता के व्रत अरे संतोषी माता के तो इतने व्रत रखते हैं लोग शुक्रवार वही के कि संतोषी माता का व्रत है, वो एक बार उद्यापन भी क्या चल हुआ रहे कि हैं। लोगों ने अपने एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए पर्चे छपाया और बोला अगर आप ये नहीं करोगे, मैसेज देखते हो आप आजकल, वो भी चलता है कि अगर आप ये 10 लोगों तक फॉरवर्ड नहीं करोगे तो आपके विपदा आ जाएगी। तो ये फैल हाँ गया ये ऐसे, हाँ और फिर लोगों ये ने भी। अपने बिजनेस, कीर्तन पार्टियों ने क्या करा, संतोषी माता के भजन गाने शुरू कर दिए, फिर पिक्चर बन गई जय संतोषी माँ, है ना, और फिर उसकी पब्लिसिटी होगी तो लोग फिर सोच रहे हैं क्या है वो संतोषी माँ मेरी संतोषी माँ, वो कोई गाना भी था शायद ना। हमारे घर वाले भी सुनते थे पहले, मगर शास्त्र में उल्लेख नहीं है। जब ज्ञान आता है तो समझ में आता है क्या गलत है क्या सही है। शास्त्र बोला धर्महीन ही ना पशु भी समाना, अगर धर्म नहीं है तो पशु के समान है। और प्रभु जी जो भी सब पंडित वगैरह आते हैं, मतलब मैंने देखा है जैसे घर में कभी हवन कथा तो यही आरती होती है, ओम जय जगदीश की ये कष्ट पंडित भी तो मिटे वही तन चाह रहे, का पंडित आ करके रहे धन के वही। लिए। पंडित किस लिए आ रहे? जो वही पंडित वास्तविक रूप से देखिए, ब्राह्मण कभी मांगना नहीं है, ब्राह्मण की क्वालिटी होती है उसको मांगना नहीं। मगर वो हम सबकी गलती भी ये है कि हमने ब्राह्मण को क्या करते हैं, हम मॉल में जाके 500 रुपए की कॉफी पी लेंगे, मगर ब्राह्मण हमारी जो उद्धार करने आ रहा है घर पे, उसको हम 51 रुपए 501 रुपए, अरे उसको तो अधिक से अधिक देना चाहिए। जब ब्राह्मण को आपने देना बंद करा तो ब्राह्मण फिर करप्ट हो ही गए, समझे? मगर करप्ट नहीं होना चाहिए किसी भी सिचुएशन पे, मगर हमारी भी गलती है उसमें, तो हमें वो अपनी गलती सुना। अगर भाई आपके जीवन को बदलने के लिए मंत्र श्लोक कर रहा, जब तक ब्राह्मण तृप्त नहीं होगा तब तक आपको जो वो पूजा आपके बदले के मंत्र उच्चारण कर रहा है तब तक आपको उसका फल मिलेगा ही नहीं, आपको पता है। तो ब्राह्मण को तृप्त करना बहुत जरूरी है। चलिए वो तो अलग विषय है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। मगर ये क्या करा, लोगों ने अपने हिसाब से बनाई, जिसको लगा। अब मेरे को लगा कि भैया सुख संपत्ति घर आए कष्ट मिटे तन का, मैं तो यही चाहता हूँ माता से, तो उसने आरती ऐसी लिख दी, है ना। तो जिसकी जो इच्छा हुई, और देखिए हम देखते हैं रावण क्या चाहता था, संपत्ति तो चाहता था शिव जी से, पावर चाहता था, लंका चाहता था, इत्यादि चाहता था। तो ये तो पहले से ही चल रहा है ना। तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से, रावण तो मैं तभी भी आपको उच्च कोटि का बता रहा हूँ, वो उसने शिव तांडव शिव स्तोत्रम में ऐसा कुछ नहीं लिखा, अब मांगने की अभिलाषा शिव जी को भाई वाह ही करी। मगर आजकल तो जगत में ऐसे लोग हैं कि उनको वाह तो मतलब ही नहीं है, वाह भी करेंगे तो बोलेंगे माता आप नहीं चाहिए मुझे चाहिए तो संसारिक सुख ही। लोगों के, मैंने जैसे बोला ना, लोगों के आहन निंद्रा भय मैथुन में कोई दिक्कत ना है, इसलिए पूरा जगत प्रयास कर रहा है। जो बड़े बड़े त्यागी लोग भी हैं, जो अपना घर छोड़ देते हैं, अपना समाज छोड़ देते हैं, अपना देश छोड़ देते हैं, तभी भी वो क्या है, वो किसी ना किसी की तो इंद्रिय तृप्तियों को पूरा कर रहे हैं, अपनी इंद्रिय तृप्तियां छोड़ के, मगर लोगों की अपने देश की इंद्रिय तृप्तियों को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि देश भी क्या कर रहा है, आहार निंद्रा भय मैथुन। समझ पाए? तो ये लोगों ने बना दिया है, मगर वास्तविक ज्ञान तो आएगा आपको भागवतम और ग्रंथों से और वैष्णव संघ। इसलिए संघ जरूरी है, जब भक्तों का संघ करते हैं तो बहुत कुछ नई चीजें पता चल रही है, तो इसलिए संघ जरूरी है। ठीक है, तो फिर आज की क्लास आप शायद अच्छे से समझ ही गए होंगे, तो हम इस क्लास को, कुछ बोलना चाहेगा कोई अपनी तरफ से? चलिए, कोई कुछ नहीं बोलना चाह रहा है, तो फिर हम इस क्लास को यहीं विश्राम देंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतिराम पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी कोई क्लास में आया है, ये कौन है? केशव दास ये वो होगा जो, कौन है व्यक्ति? केशव प्रभु तुम हो? नहीं, ये वही है जो हिरण्यकश्यप के वंशज है। चलिए क्लास को विश्राम देते हैं, भाग्य। प्रभु जी ये जो भी है पर ग्रुप में है ना शायद, तभी शायद हाँ, ये बार बार आ ये ग्रुप जाता में है। है। देखिए ग्रुप में तो मैं है आपको ये हाँ, मैं जो आपको भी यही है। बताना चाहता हूँ कि इतने सारे लोग हैं, और इतने सारे लोग सब भक्त नहीं है। मठ में आने वाला हर व्यक्ति भक्त नहीं है, इसलिए हमें संघ मठ में आने वालों का भी सोच समझ के करना पड़ेगा। जो भक्तों को श्रवण में रुचि होगी
बस ये भक्त की पहचान देखना, भक्त की श्रवण में कथन में रुचि होगी। तो जितने लोग हैं और जितने लोग, बहुत सारे लोगों के माता पिता हैं, वो क्यों नहीं भेज रहे अपने बच्चों को? अब स्कूल नहीं जाएगा तो डांटेंगे ना, नशा करके आएगा घर में डांटेंगे ना, मगर जिससे वास्तविक कल्याण होना है उसके प्रति सीरियस ही नहीं है। बहुत सारे हैं, मैं नाम पे गिना दूंगा आपको, उंगलियों पे नाम गिना दूंगा। मैं ठीक है, जिसकी जितनी मति, क्योंकि भगवान जब तक कृपा नहीं करेंगे तब तक ये ज्ञान नहीं आएगा, क्योंकि लेने होंगे अनंत जन्म, दुख का भोग करना होगा। लोगों के घर वाले, इवन भक्त समाज में भी मैं देखता हूँ कि भक्त लोग क्या बोलते हैं, अरे ठीक है माला कर और पढ़ाई कर अपनी, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको खुद ही ज्ञान नहीं हो रहा है अभी, तो वो क्या बोलेंगे? मगर हम दिखावा कैसे करते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं। इवन लाल कपड़ा हो, सफेद कपड़ा हो, रंग बिरंगा कपड़ा हो, कोई भी कपड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसका प्रजल्प यानी संसारिक बातों में मन लग रहा है तो वो अभी नीचे लेवल पे ही है, कपड़े से भक्त नहीं डिफाइन होते हैं। समझ पाए? तो ये नहीं सोचना कि अरे महाराज जी हैं तो बड़ा सम्मान करना है, नो डाउट, और हम किसी सफेद कपड़े वाले को नीचे देख रहे हैं, नो डाउट। ये सोचना है कि कौन अपने जीवन में इस आध्यात्मिक ज्ञान को जितना उतार पा रहा है। ठीक है, चलिए फिर क्लास को विश्राम करते हैं, कल मिलते हैं आपसे, और कल याद रखना सब। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे सभी कृष्ण भक्तों प्रभु जी, को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।